अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? चलें आज कोई फैंटेसी वाला ड्रीमी सा कुछ प्यारा प्यारा सा शो करें। जब हम ये सोचते हैं फैंटेसी, ड्रीम, शेर व शायरी और इस तरह की कोई चीज़ें जो रियलिटी से बिल्कुल दूर होती हैं, तो आपके दिमाग में ख़वातीन आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, प्यारी प्यारी सी उनकी खूबसूरत बातें। अगर आप कोई फ़िल्म देखते हैं और उसमें गाने या शायरी में औरत की तारीफ़ ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चाँद जैसा रोशन चेहरा, गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठ, गुलाब जैसी खिली खिली रंगत और कश्मीर के सेब जैसे गाल, सितारों जैसी चमकती हुई आंखें, मोतियों की तरह चमकते हुए दांत, सूरज की तरह रोशन चेहरा, दरिया की लहरों की तरह बहती जुल्फ़ें और एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ओहो हो, क्या तारीफ़ बयान की जाती है शायरी में ख़वातीन की, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो जो खूबसूरत लड़की है जो आपको शादी से पहले मंगनी के बाद इतनी प्यारी लग रही होती है और उसकी हुस्न पे आप फ़िदा हो रहे होते हैं, शादी के बाद हार्डली आप उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। अब जैसे कल मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, मुझे समझ नहीं आई कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगा। बलाज की बात कर रही हूँ, कल ना मैं बड़ी परेशान थी और मैं कहती मेरा चॉकलेट खाने को दिल चाह रहा है और हाय बड़ी क्रेविंग हो रही है। तो कहने लगा कि क्यों नहीं खा रही हैं आप, लाइफ इज़ शॉर्ट, अब तो आपकी शादी भी हो गई है, खा लें आप, अब मोटी हो गई तो क्या होगा। मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, कह रही हूँ है क्या, ये कैसे आपके जहन में आया कि शादी हो जाए तो आप मोटे भी हो सकते हैं, शादी हो जाए तो आप भद्दे भी हो सकते हैं। तो कहने लगा बस मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा अब आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, आप क्यों डाइट कर रही हैं, आप क्यों, आप अगर आपका चॉकलेट खाने का दिल चाह रहा है तो आप खाएं। कल मेरा बेटा मुझे ये बातें समझा रहा था, मुझे नहीं समझ आई कि वो सही कह रहा था कि गलत कह रहा था, लेकिन मैंने कहा बेटा मैं तो अपने लिए अपने आप को मेंटेन रख रही हूँ। तो बच्चों की भी ये सोच है, लड़के जो हैं हमारे, हालांकि मैंने इसके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं डाला कि आप जितनी भी आपकी खूबसूरती है वो आप रखते हैं, अच्छा जी शादी से पहले, उसके बाद हमारे यहाँ की ख़वातीन की बहुत लाइक अगर 80% ख़वातीन हैं, उनका ये माइंडसेट है कि बस शादी हुई तो अपने आप को छोड़ दो, उससे पहले आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, अपनी नींद का, अच्छा जी बाल कटवाने जाना है, ट्रिमिंग की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें, मैनीक्योर पेडिक्योर, लेकिन उसके बाद आपको अपना होश नहीं होता और ना ही आप अपना होश रखना चाहती हैं। सो आज यंग ब्लड हमारे पास होगा और हम उनसे कुछ सीखेंगे। हमेशा बड़ी बड़ी बातें करके हम बच्चियों को कुछ सिखा रहे होते, लेकिन हम बच्चियों से कुछ सीखेंगे आज इस शो पर। अब वो क्या है, देखिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ये ना कहिएगा कि ब्यूटी की बातें करती रहती है, ब्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग सोशल इश्यूज़ के अलावा ब्यूटी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे कि आप ब्यूटीफुल है ना, कोई और दूसरा नहीं समझेगा। और कुछ भी कहें, जब आपको ये लग जाता है पता कि आप ब्यूटीफुल हैं, तो कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होता है। तो आइए ज़रा ही परसेंटेज कॉन्फिडेंस का लेवल तो बिल्ड करें आपका। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने कहा कि देखिए हर वक्त ऐसा नहीं होता कि बड़े छोटों को सिखाएं, छोटे भी बड़ों को सिखा सकते हैं। और यहाँ हमारे साथ 4 छोटियाँ हैं जो कि हमें सिखाएंगी कि हम अपने ब्यूटी को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे ख्याल रखें, कैसे मेंटेन करें। तो आइए चलें, आज हम छोटों से सीखते हैं। मेरे पास आज यहाँ मौजूद हैं ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? ठीक। वैसे मैं तो बहुत सीखती हूँ तुम लोगों से, आज भी मुझे बहुत सही टिप्स चाहिए। फिर मेरे पास है नेहा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मलाइका फारूक। अस्सलाम वालेकुम, पहली दफ़ा मेरे शो पे। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ और नहीं भी ठीक, क्योंकि ज़रा मेरा पहला शो है। तो इसमें क्या है? थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ। हम गप तो लगा चुके हैं पहले तमाशा में जब मैं आई थी। और मेरा बड़ा दिल था कि हम थोड़ी और बात करते, और लकीली आई एम हियर। बिल्कुल। और ये 3 अलग अलग सीजन्स के तमाशा वाले। तुम लोग एक साथ तो नहीं थे ना? हम दोनों एक साथ थे। तुम दोनों एक साथ थे और ये अलग है।
मैं अलग ही हूँ। लेकिन 3 तमाशा वाले हैं हमारे पास। और यहाँ है हिरा उमर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग मैं चारों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे यंग बच्चे आ रहे हैं मेरे शो पे तो एक यूथ वाली फीलिंग इधर भी आती है। ओहो हो, जवान लोगों से बात होगी तो आप अपने आप को यंग फील करते हैं। नहीं, हम बैठ के फील कर रहे हैं कि वहाँ से भी कुछ फीलिंग आ रही है। Vibes अल्लाह आ हमें रही भी है? इस उम्र में ऐसा रखे, आमीन। एवरग्रीन। तो बस मुझ जैसी और बहुत सारी खवातीन आप लोगों को देख रही हैं और आप लोगों की ब्यूटी टिप्स हम चाहते हैं कि आप शेयर करें। एक दफ़ा ये पहले आई थी नेहा, तो नेहा सोचिए आप, मैं अब नेहा के कहने पर वो जो मेकअप टिप दे के गई थी मैं वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया मैंने। नेहा ने बताया था, हम एक मेकअप का शो कर रहे थे कि ये फेस पाउडर नहीं लगाती और अपने जो फेस को के बेस को रोकती है उससे, कौन सा फिक्सिंग स्प्रे से। मैंने कहा ओह अच्छा, हाँ तभी इसकी ग्लो करती है। और वो मैंने शुरू किया अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट इसका मिला। अभी तकरीबन जो पिछली दफ़ा से आई थी वो 1-1.5 महीना हो गया। हाँ तकरीबन। तो तब से मैंने इसकी टिप इम्प्लीमेंट की अपने ऊपर। अब देखते हैं कि आज तुम लोगों की कौन कौन सी मज़े की बातें जो है वो हम अपने ऊपर अप्लाई करें। आज भी बहुत मज़े की टिप्स है मेरे पास। हाँ ज़बरदस्त। इन्हीं की टिप से मुझे याद आया, हाँ मेरा ये तरीक़ाकार है कि मैं जब, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, आपकी मेरा ख्याल है आपकी ऑयली है, क्या सीन है आपका? कॉम्बिनेशन। तो जिनकी ऑयली स्किन होती है ना वो ज़्यादा करे ना तो ग्लो वाला सिस्टम वो मज़ीद ऑयली लगना शुरू हो जाता है। तो मैं भी वो जो पाउडर है वो मैं भी नहीं यूज़ करती, बल्कि जो बेबी पाउडर होता है ना, वो जो बेबीज वाला जॉनसन्स बेबी पाउडर, मैं उसके साथ टैप कर लेती हूँ और मेरा 24 घंटे, इनफैक्ट तमाशा में आपने देखा होगा मैं रात को सो भी जाती थी और सुबह भी मेरा जो है ना निकल जाता होता था। तो वो बेबी पाउडर लगाती थी आप? क्योंकि आपने देखा होगा जो पाउडर्स मिलते हैं ना ये मैक वगैरह के, यार दे आर सो एक्सपेंसिव। ठीक है, जो कमाने वाले बच्चे होते हैं, जब मैं कॉलेज वगैरह में थी तो 5-5 हज़ार का couldn't afford it. No, even now हर दिन के यूज़ के लिए and even generally जो पाकिस्तान में पे सिस्टम है, you cannot afford all these expensive products. बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। तो जो हमारे लिए जो कंफर्टेबल चीज़ थी वो ये थी कि जो बेबी पाउडर है उसी को उसमें डाल के ना जो बॉक्स आता है तो टैप करके जो पफ सा होता है उसे टैप कर लो और फिर उसको झाड़ लो और वो अब्जॉर्ब कर लेता है आपके ऑयल को और फिर वो मैट वाला लुक आपको 24 घंटे दे सकता है। जैसे वो फिक्सिंग स्प्रे वाला आपको ग्लोई दे सकता है, वो आपको मैट का लुक देगा। For those who have oily skin, they can do that. My question is, have you researched if it's okay for your face? Because I don't use anything without research. एक और बात देखो ना, बेबी पाउडर यानी कि वो बच्चों के लिए बना हुआ है। Still, you know, आजकल इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, you're finding out how हर छोटी चीज़ में इतने harmful ingredients हैं जो बचपन से ठीक है वो इफेक्ट नहीं करते। But क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि बेबी पाउडर शेल्फ से गायब करवा दिया था अमेरिका में, क्योंकि उसमें कुछ कार्सिनोजेनिक अल्कोहल भी है। बेबी पाउडर पता नहीं, लेकिन बेबी पाउडर अल्कोहल की वजह से उन्होंने तो नहीं रिमूव किया हुआ, उन्होंने कुछ इसी वजह से शेल्फ से रिमूव किया था पाउडर के, उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि हम जो फेस पे लगाते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आई गेस एब्जॉर्ब जाता है। तो परफ्यूम्स है ना, पोर के थ्रू अंदर जाता है। पिंपल्स ऐसे ही तो बनते हैं, आप फेस पे जो लगाते हो जो नहीं सही वो फिर अंदर जाके फिर वो पस बन जाती है और आपके जाने पे आ जाती है। There is newer cleaner products. Just a lot of influencers are now only promoting like organic and like you know products that are very safe. अब एक चीज़ जो मुझे recently पता चली, मुझे एक brand ने कुछ products भेजे skin care के and they wanted me to promote it. I'd been using it, अच्छे feel कर रहे थे, local brand started by an 18-19 year old. And then I was like यार इसमें से बहुत strong खुशबू आती है जो कि अच्छी है बुरी नहीं है। फिर मैंने उसके पीछे पढ़ा perfume, PARFUM, वो perfume मतलब it's fragrance. I was like, oh my god, okay, I shouldn't use this. तो मैंने उनको मना कर दिया. I was like, I wouldn't want to promote this because you know I wouldn't want to promote anything with perfume. तो कहता है कि no, it's PCSIR tested and it's very safe to use and every other face product does have perfume. फिर मैंने research करना शुरू किया. There were so many products I was using or had used in the past and I stopped using them because personally I have eczema, I have very sensitive skin and even if you don't, perfume आपको नहीं use करना चाहिए अपने skin पे. तो हम जो perfumes लगाते हैं वो हम कपड़ों पे लगाएं बस, स्किन पे नहीं लगाने चाहिए. Preferably, there are perfumes, there are body mist. You can use a body mist on your body. I'm big on research. लोग नहीं भी करते, कुछ नहीं होता. तो body mist से क्या नुकसान नहीं होता अगर आप body if it's organic then no.
there are some again जो fragrance in small amounts, nothing in small amounts is very hurtful, and लोग कब से perfumes, body mist और face पे भी हर किस्म का product use करते आ रहे हैं, so it's not very harmful, but I prefer to go as clean as possible in my diet, in my makeup routine and everything, but in balance. You don't have to overdo anything or tension लेना शुरू कर दो, you know. हाँ, बिल्कुल. So हम शुरू करते हैं. Oh, नेहा, cucumber, ginger for hair and skin. अभी बता के बैठी है ये मुझे. अभी तुम लोगों के आने से पहले आई थी तो ये मुझे कुछ मुझे पहली चीज ही याद थी ना. I was like I'm gonna tell you this. हाँ भाई, क्या कहानी है इसकी? ये क्या ब्यूटी टिप है जो तुम दोगी? ये ब्यूटी टिप ये एक लाइफ सेविंग ब्यूटी टिप है. इसका एक तो इतना ज़्यादा फ़ायदा है. पहले तो ये कि आपकी स्किन क्लियर हो जाती है, ग्लो करेगी, और सुबह सुबह करने में बहुत ये हेयर लिखा हुआ है. तुम बालों मुझे तो बता चुकी हो. लोगों को दोबारा बताओ ना, तुमने मुझे बताया. अच्छा, बालों के लिए जो है नहीं, पहले वही बताओ जो तुमने मुझे बताया था. मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लोटिंग होती है और स्किन इश्यूज भी हैं तो आप खीरा, क्यूकम्बर और हनी, लेमन भी उसमें ऐड कर सकते हैं. बस इसको सबको ब्लेंडर में डाल के. जिंजर भी बोला था तुमने. सॉरी, जिंजर, खीरा, जिंजर, खीरा, जिंजर और हनी. हाँ, ये तीनों चीजें ये ब्लेंडर में ब्लेंड करके आप सुबह निहार मुंह पी लें. हाँ, इसको आप सुबह निहार मुंह पी लें तो इससे आपका इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी. एक तो बाल भी अच्छा हो जाएगा ना. गट अच्छा. हाँ, गट अच्छा हो जाएगा. मेन इशू हमारे बाल इसलिए गिरते हैं, मैंने भी रियलाइज किया, जब आपका गट सही नहीं होता. तो मेरे साथ भी ये इशू होता है. अगर मैं उल्टा सीधा खा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मेरे फौरन मुंह पे आ जाता है और मेरे बाल भी खराब होने लग जाते हैं, मेरे बाल गिरने लग जाते हैं. हाँ. और इससे हेयर फॉल भी स्टॉप होता है, स्किन भी अच्छी होती है क्योंकि गट सही रहता है. अच्छा, और हेयर का क्या सीन है इसमें? वो हेयर फॉल तुम इसी का बताई थी कि अगर आप ये पी लेंगे तो आपका हेयर फॉल रुक जाता है. कुछ सर पे लगाने का नहीं है, पीने का है. पीने का है, क्योंकि वही बात है कि मुझे मेरी डॉक्टर ने बताया था कि अगर आपने अपने बाल लंबे करने हैं जल्दी तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा. तो आई वर्क ऑन द डाइट मोस्टली, और स्किन केयर तो मैं बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हूँ. उसकी तो मैं हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि डाइट में कोशिश करती हूँ कि कोई भी उल्टी सीधी चीज़ ना खाओ, और अगर खा ली है तो उसको जल्दी से रिकवर करूँ, बॉडी को डिटॉक्स करके. तुम लड़कियाँ हो, वो लोग, तुम लड़कियाँ क्या, मैं भी अभी भी इस एज में भी चटोरे होते हैं यार. ओहो, मसाले और ये ना हो जब तक तो वो मजा नहीं आता. गंदी जगहों पे जाके खाने खाते हैं. ये डाइट के चक्कर में, वजन कम करने के चक्कर में मैंने पहली दफा जिंदगी में ऐसे हुआ, 6 महीने हो गए मुझे पूरे, मैंने निहारी नहीं खाई. But why? निहारी में because it's a lot to take. तुम लोगों को वो भी तो पेट चाहिए ना, बिल्कुल कमर से लगा. I needed to. मेरा मुझे तो तुम्हारी बॉक्सिंग की वजह से लगा. हाँ, हमारा तो ये होता है ना कि वो जितना ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो एकदम से मसल स्ट्रांग हो जाता है. ओवरलैपिंग हमारे दो शो हो रहे हैं. क्या कह रही है मलाइका? तो मैं तो अभी शो में ना तो 2 महीने में बॉक्सिंग नहीं कर सकी. अदरवाइज मैं जो हमारी रूटीन होती है ना, मैंने 3 घंटे बॉक्सिंग करनी होती है. बीजेजे में और मेरे हस्बैंड हम दोनों करते हैं. तो हमारा ये होता है, मुझे खुशी भी बड़ी मिलती है 3-4 बंदों को टेक डाउन करके. तो उसमें अच्छा उठा के फेंकना है, तो वो मुझे होता है मैंने खाना ज़्यादा है, तो मैं खाती ज़्यादा हूँ तो वो ना यहाँ पे लग जाता है. तो फिर मेरा स्टमक वो आदी हो चुका है इस चीज़ का कि अब नहीं फैलना. मुझे अगर नहीं भी कमर पीछे लगाने के लिए मुझे कोई इतनी हैवी डाइट करने की ज़रूरत नहीं है. बस आप उतना निकाल लो. और इवन के मतलब जो हमारी नॉर्मल ख़वातीन हैं जो घरों में रहती हैं, वो भी सारा दिन इतने कामों में मसरूफ़ होती है ना, जितना टफ उनका काम होता है, तो उसमें भी निकल जाता है उनका. आप खाओ पियो तो जाता है. पहाड़ बना के बिरयानी वो जरूर खाती है. और मैं उनको बता के थक गई हूँ कि खाली घर के काम जो है वो आपका दिमाग घर के कामों में लगा होता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम वॉक करते हैं, जो भी ऐसी चीज करते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं कि ये हम एब्स के लिए करें. तो जब हम दिमाग को ये ऑर्डर देते हैं कि हम एब्स के लिए मेहनत करें, चलो कम हो, तो अगर हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं और हमारा दिमाग घर की सफाई कर रहे हैं, हमारा दिमाग ये नहीं है कि हमने अपना आपको कम करना है बड़ी. तो वो फिर हमारे वैसे नहीं. आप गोल तो रखो एक बार माइंड में, ताकि फिर आपकी बॉडी भी उस हिसाब से एक्टिव हो जाए. वो हर तरह का वो वर्कआउट में हो सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिक सोचें. जैसे पोछा लगाना बैठ के लगाना इज बेटर. हमारे तो मोप्स आगे हुए हैं ना, तो खड़े होकर लगा लो. तो फिर ये दिमाग में सोचेंगे मैं पोछा बैठ के इसलिए लगा रही हूँ, मैंने मासी को इसलिए निकाला कि मेरा पेट कम. ये बैठ के लगाने से किस तरह से पेट कम होता है? It does work. स्क्वाट है, पूरा का पूरा स्क्वाट है. पूरा स्क्वाट है बैठ के लगाना भाई. आपके पूरे ग्लूट्स और ये हर चीज आपकी
पूरी फंक्शन में आई हुई है, हाथ भी। और I'd rather not. मैंने नोट किया कि हमारे घर मेड्स आती हैं ना, अक्सर वो फिजिकली बहुत फिट होती हैं, वो खा पी हर चीज़ रही होती है। हम तो हर वक्त अपनी कैलोरीज काउंट कर रहे होते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं। दे ईट एवरीथिंग, उनको भूख लगती है वो पराठे खा लेती हैं, और उसके बावजूद कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ओवरवेट, और उनके बाल इतने अच्छे होते हैं। मेरे तो हेयर फॉल अक्सर हो रहा होता है ना, तो मेरी मेड मुझे कह रही होती है आपके बाल इतने गिरते हैं, आप मेरे देखें बाल, मतलब इतने यहाँ तक उनके। सोचे वो एक दिन में पता नहीं कितने घरों का झाड़ू पोछा करती है, तो वो एक उनकी ब्लड सर्कुलेशन हो गई, फिर उनको माशाल्लाह जो मिलता है, और रोटी ज्यादा खाते हैं वो लोग। हाँ, पराठे भी वो खा लेते हैं, तो वो न्यूट्रिशन तो उनको सारी मिल रही होती है, साथ साथ उनका बर्नआउट भी हो रहा होता है। तो मैंने देखा उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैंने नोट किया मेरी हर मेड के बाल मुझसे बेहतर है। हमारी मेड को तो वो मिस यूनिवर्स में जाना चाहिए। नहीं वैसे एक्चुअली सब प्यारी है हमारी पाकिस्तानी प्यारी है, तो आई वुड लाइक टू सी हर। अच्छा, क्या है हाइलुरोनिक एसिड? हाँ हिरा। हाँ, दिस इज़ समथिंग जो मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में, आई डोंट ओवरडू स्किन केयर, बट दो चीज़ें मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ सोने से पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ अपने फेस पे, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट क्या हाइलुरोनिक एसिड के बाद भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है? हाँ होती है, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड जो मैं यूज़ करती हूँ इट्स इन सीरम फॉर्म, इट्स लाइक वाटर। तो उसके थोड़े से ड्रॉप्स लेती हूँ, 2 ड्रॉप्स, और वो मैं टैप कर लेती हूँ अपनी स्किन के ऊपर मुँह धोने के बाद, और उसके बाद ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज़र की, क्योंकि उस हाइलुरोनिक एसिड के अंदर ऑयल नहीं होता। तो वो फिर मैं लोशन, जैसे अब तो वैसे भी ड्राई वेदर आ रहा है, तो इवन इन समर आई यूज़ मॉइस्चराइज़र। समर में मैं लेस ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, वाटर बेस्ड, और विंटर्स में हाइलुरोनिक एसिड भी सूट करने की बात होती है ना, जैसे इट डिपेंड्स इफ यू आर एलर्जिक, नहीं करता, सम पीपल आर एलर्जिक टू इट, बट अगर एलर्जी नहीं है इससे तो इट्स मुझे भी बहुत सूट करता है। मैं कुछ और नहीं लगाना पसंद करती, बस वही लगाओ ना, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाती, मैं कुछ ऐसा ढूंढती। मॉइस्चराइजर सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ऐसा कुछ ढूंढती हूँ कि मुझे एक ही चीज लगानी पड़े। तो हाइलुरोनिक एसिड अगर किसी क्रीम में या कोई ऐसी चीज है, ऐसी क्रीम्स आती हैं। मेडिक्यूब का आता है PDRN, सैल्मन DNA भी है उसमें, और उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। अच्छा, और वो बहुत अच्छा है, वो मॉइस्चराइजर भी है, वो सिरम भी है। हाँ, अगर आपका हाइलुरोनिक एसिड क्रीम फॉर्म में है या लोशन फॉर्म में है, मिक्स हुआ हुआ है, तो फिर देन यू डू नॉट नीड टू यूज़ अ लोशन उसके बाद। बट मैं क्योंकि सीरम फॉर्म में लगाती हूँ, इट्स जस्ट लाइक वाटर, तो मुझे लगाना पड़ता है लोशन। बट दैट्स समथिंग आई डू भी ऐसे मिलते हैं कुछ जो कि किसी और चीज के साथ भी मर्ज हुए हुए होते हैं, लाइक ग्लिसरीन या कुछ ऐसा। हाँ, तो वो फिर मुझे होता है कि 4-5 चीजें ऐसे कैसे लगाऊं, हम लोग थोड़े सुस्त हो जाते हैं इस चीज में। आई थिंक कि यू नो एक ये जो ट्रेंड बन गया है, इट्स नॉट बैड कि आप यू नो एक पूरी आपकी स्किन केयर रूटीन हो, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हो, बट आइडियली होता है कि आप कम से कम चीज़ें यूज़ करें, एंड सम पीपल रियली ओवरडू इट, दे हैव अ 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, दैट्स बैड, यू डोंट नीड इट, दैट्स ओवरडूइंग, इट्स वेस्टफुल, एंड इतना चाहिए नहीं आपकी स्किन को। और आप अपनी स्किन को जितना ज़्यादा यूज टू करोगे, लेकिन वो कितना मजा आता है रील्स देख के जिसमें अजीब सी आवाजें आ रही होती है पीछे, रैशेस लग रहे होते हैं, बनाते ही सिर्फ हर किसी की स्किन अलग तरीके की होती है, किसी पे सूट भी करता है, चीजें लगाते हैं 10 स्टेप्स किसी को। लेकिन वही वाली बात ना जो आपने कही, वो एक्चुअली वो उसमें ना उन्होंने वो ऑयल मसाज वाले भी तो रखे हुए ना स्टेप। नहीं, बट यू नो दोस ओवर कंजम्पशन ऑफ सीरम्स, नहीं, जनरली वो बहुत लंबी unnecessarily long skin care routines जो होती हैं, it's over consumption, it's not necessary। क्या कह रही हूँ मलाइका? तो वही जो आपने बात की ना थोड़ी देर पहले जब हम वर्कआउट की बात कर रहे थे कि बंदे का माइंड सेट होना चाहिए और फिर आपकी बॉडी वैसे करना शुरू हो जाती है। लड़के सिर्फ लाइफ बॉय से मुंह धो लेते हैं और उनका काम सेट हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको सही बात बताती हूँ, तमाशा में हमारे पास टाइम नहीं था, आप लोग रहे हैं, टाइम नहीं था। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब आपके पास कुछ नहीं ना होता और आप मजबूरी में गुजारे करने का माइंडसेट बना लें, फिर आपको जो मिल गया ना लगा लो और सुबह तक आप सेट हो, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर मसले सेट किसी तरह के आपको है नहीं। और ये जो स्किन केयर की बात है ना, ये वो भी किसी किसी को सूट करना, बस आप सोच लो कि मैं 10-15 स्टेप्स करूंगी तो फिर आपको उतनी ज़रूरत पड़ जाएगी, जितनी आप अपने आप को आदत डाल लोगे ना, फिर उस हिसाब से आप बह जाओगे। तो आप अपने आप को जितना इसको मिनिमाइज कर सकते हो और आपकी स्किन अडॉप्ट कर लेगी, ह्यूमन बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। यार हमारी अम्मियाँ तिब्बत और पॉन्ड्स की क्रीम उसकी ऊपर ही चल रही होती थी, एक सारी जिंदगी वही देखी हमने ड्रेसिंग टेबल पर, और उनके एक भी पिंपल नहीं देखा कभी अम्मियों के चेहरे पे, बिल्कुल क्लीन स्किन। अच्छा, अब ये तो मॉइस्चराइजर की ही बात हो रही है ना? यस। तुम कौन सा लगाती हो?
मैं अपने ना स्किन केयर में प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ. आई कीप ट्राइंग डिफरेंट गुड आइडिया. यस, आई कीप ट्राइंग डिफरेंट ब्रांड्स. मैं अपने आप को कन्फाइन नहीं करती कि अगर ये नहीं मिला तो मुझे कुछ हो जाएगा या यू नो. बट रिसेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद अनोआ. इट इज़ अ क्लीन स्किन केयर ब्रांड और उसके अंदर कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है. उसमें फ्रेगरेंसेस भी नहीं है. उसमें लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी मिनिमल. इट्स वेरी क्लीन. और आज सुबह व्हेन आई वोक अप माई स्किन वॉज ग्लोइंग एज इफ मैंने अभी कोई सीरम लगाया. एंड देयर वाज नथिंग ऑन माई फेस एट द टाइम. तो अनोआ की ही मेरी पूरी स्किन केयर रूटीन है. एंड द वन थिंग लाइक इफ द वर्ल्ड वाज एंडिंग आई नीड जस्ट अ मॉइस्चराइजर. इट्स आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. अब वही बात है कि ड्राई स्किन. Yes, I would say it's kind of combination. But my skin it's a very matlab normal. It's not oily, it's not dry. It's you know very normal. But Anua का moisturizer it's really nice. Medicube के products कितनी अच्छी बात है कि तुम लोग इस एज में ख्याल कर रहे हो, क्रीम्स लगा रहे हो, मॉइस्चराइज रख रहे हो. क्योंकि हमारी वाली जनरेशन जो है ना वो हम लोगों को लगता था कि वो भाई ये ब्यूटी तो हमेशा ही रहनी है. बट तो हम नहीं ख्याल रखते थे. बट मैं आपको एक बात बताऊँ. इसने अभी एक बात की कि जो चीज़ आप अपने माइंड को बताते हो. देयर आर एक्सपेरिमेंट्स जिसमें कि वन ग्रुप ऑफ लेट्स से ह्यूमंस आर नॉट गिवन अ सर्टेन प्रोडक्ट और दूसरे ग्रुप को वो देते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर आप मलाइका को एक पानी की बॉटल दे दें और आप बोलें मलाइका दिस वाटर विल चेंज योर स्किन एंड शी बिलीव्स इट दैट वाटर विल चेंज योर स्किन. आप वही मुझे दें और आप कहें ज़ैनब दिस विल रूइन योर स्किन. इट विल एक्चुअली. इट्स ऑल द पावर ऑफ द माइंड. आप जो अपने आप को बताते हो, आप जो बिलीव करते हो वही होता है. इसीलिए जब हम खाना खाते हैं ना तो सिर्फ एक बिस्मिल्लाह उस चीज़ की तासीर को चेंज कर देती है. बिल्कुल एवरीथिंग चेंज. बिल्कुल हमारा फेथ है. एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ब्यूटी टिप्स की भरमार है आज हमारे शो पे. तो देखते रहिए. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बहुत सारी ब्यूटी टिप्स एक भरमार है इस शो पर आज और वो हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे. सो अब हम बात करें एलोवेरा जेल की. चलो भाई मलाइका. ओके सो ये वो हैक है जिसने मेरा तकरीबन 7-8 साल साथ दिए. अच्छा. तो आप सबको पता है कि वो जो लगाते हैं ना वो प्राइमर बहुत एक्सपेंसिव होते थे. अच्छा मैं ना बहुत ही इकोनॉमिकल बच्ची थी तो मुझे बस ऐसे हालात करने थे कि मैं कोई अफोर्डेबल चीज़ें ले सकूं. तो प्राइमर आप इतना लो वो लगाओ और फिर वो ख़त्म हो जाता है. जिन्होंने रोज़ मेकअप करना है उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती होती थी और मुझे मेकअप का बहुत शौक था. तो मैंने फिर इसका ये हल निकाला कि 200 रुपये की जो एलोवेरा जेल आती है वो आप लगा लो और उसके बाद मेकअप करो. ओ माय गॉड, कोई प्राइमर इस तरह नहीं स्टे करवाता जिस तरह एलोवेरा जेल स्टे करवाती है. और इतनी देर उसके बाद मुझे फिक्सिंग स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है. वो खुद ही उसको जो है ना वो हल्की से चिपचिप हो जाती है ना तो वो मेकअप उसके साथ जुड़ के रह जाता है. और फिर मेरा तो बस 48 घंटे तक सिस्टम सेट है. जबरदस्त. पता है कुछ सेलिब्रिटीज़ ना मेकअप करके ना ऐसे सो जाती होती. उन्होंने अगर सुबह शूट पे जाना होता है तो मेरी अगर कभी इमरजेंसी है ना तो मैं रात को करके सो जाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ. हाँ मेरा भाई स्किन नहीं खराब होती. ना एलोवेरा जेल लगा लिया ना. एलोवेरा जेल लाइक अ प्रोटेक्शन. कितनी देर वो प्रोटेक्शन है. तो वो दैट्स द बेस्ट टिप जो मैंने खुद ही फिगर आउट की थी. और इट्स लवली. जबरदस्त जबरदस्त. मैं तो अपना मुंह पिलो पे जितना ये करती हूँ सोते हुए I could never. अच्छा तब वो सारा तकिए पे ही लग जाएगा मुंह से निकल के. उल्टा सोती होगी ना. सबसे ज़्यादा आजकल मेबलिन जो है उसका प्राइमर बहुत अच्छा है बेबी स्किन और वो बहुत अफोर्डेबल भी है आजकल के ज़माने में. तो है जो बच्चियाँ मेकअप कर रहे हैं उनके लिए है. Her tips are really good for a lot of people. They cannot spend on skincare or makeup and so they need home remedies. Aloe vera gel again have that perfume. नहीं जो प्योर एलोवेरा जेल इज mostly. लेकिन she's talking about वो प्योर. You're talking about the plant aloe vera gel. नहीं जो लाइक सिंपल जेल है. सिंपल जेल उसमें कुछ भी नहीं है. वो ही तो इतने उधर नहीं जा रहे. मेरी इवन की जो मेरी फ्रेंड्स थी ना कहाँ से लेंगे ये कहीं से भी मिल जाएगी. इतनी सी एलोवेरा जेल की बोतल होती है. जो तमाशा में ये हो गया मैं वो उसका रेफरेंस दे रही हूँ सॉरी. हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो गई थी. अब हर बंदी एलोवेरा जेल यूज़ कर रही है और सबका स्टे कर रहा है. एंड एवरीवन लाइक हर बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया और कितनी देर. और तुम्हारी आदत तब की बनी हुई और अभी तक पैसे कमा रही हो तब भी नहीं खर्च कर रहे. देखें जो चीज़ पे नहीं ज़ाया करने की जरूरत नहीं ज़ाया करने की जरूरत. मैं रैदर कोई अच्छी चीज़ खा लूँ मैं कुछ चटपटा खा लूँ मैं क्यों ज़ाया करूँ पैसे. तो ये इसलिए. अच्छा ये क्या है? सेंटेला क्या है?
अच्छा, ये एक जड़ी बूटी है, वो भी स्किन केयर में ही पाई जाती है। इसके बारे में ये तो मुझे लगता है तुम्हारा नाम बेटा डॉक्टर बिल्किस या कुछ होने वाला है। हाँ, मेरा फ्यूचर यही होने वाला है। खीरा और जिंजर और ये शहद पी लो, फिर सेंटेला, ये कोई नहीं। बताओ जरा क्या चीज़ है? अच्छा, सेंटेला जो है वो दरियाफ्त हुई थी कोरिया से, एक आइलैंड पे उगती है और ये बहुत अमेजिंग किस्म की जड़ी बूटी है और ये स्किन के लिए इतनी ज़बरदस्त है। ये एंटी एजिंग है, पोर्स जो है ख़त्म करती है। अगर मेकअप करके स्किन ख़राब हो गई है, जैसे कि दाने निकल रहे हैं, ब्लैक किस तरह खाते हैं क्या? नहीं, ये आपने फेस पे लगाना है। इट्स अ सिरम एंड इट्स क्लीन स्किन केयर। अच्छा, तो इट्स वेरी क्लीन, इट्स मेड ऑफ सेंटेला, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। तो हम कहाँ से जाके सेंटेला लेंगे? ये हर जगह, ये आजकल पाकिस्तान में कोई हमसे पूछे बाजी इसको उर्दू में क्या कहेंगे तो फिर मैं कैसे? नहीं, यहाँ पे हर जगह मिल रही है। अच्छा, इट्स अवेलेबल एट नाही, इट्स स्प्रिंग और दूसरी चीजें नाइस, मतलब बड़ी शॉप्स पे मिल रही है, हर जगह मिल रही है। तो ये क्या है, रात को सोने से पहले लगाएं? हाँ, बस एक सिरम है। इट्स अ ब्लू कलर का उसका पैकेट है और उसके अंदर एक छोटी सी बॉटल होती है, उसमें सिरम है। वो आपने बस लगाना है, सो जाना है, दैट्स इट। आपको एक हफ्ते में रिजल्ट पता चलेगा। इट्स दैट गुड। ओह ग्रेट, जबरदस्त इस्तेमाल। मैंने तो नाम भी पहली दफा सुना है। और ये कोरियन हर्ब है तुम के? इट्स फाउंड इन एन आइलैंड उधर कोरिया में, और वो अब उसको स्किन केयर में यूज कर रहे हैं। कोरियंस आर रियली अमेजिंग विद स्किन केयर। अच्छा, उर्दू में ये कह रहे हैं मेरी टीम, ब्राह्मी बूटी, इसको उर्दू में सेंटेला को क्या ब्राह्मी बूटी। माय गॉड, मुझे नहीं पता था। हाँ, अब देखते हैं भाई, खरीद के देखते हैं। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स जेल। हाँ, ये सब उन लोगों के लिए, हम लोग स्टाइलिंग के लिए जेल्स यूज़ करते हैं, जो आप बालों के लिए, तुम हाँ, बालों के लिए जेल यूज़ करते हैं, मूव यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं भी कर्ल क्रीम्स यूज़ करती हूँ, बट दे हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स इन देम। तो ये एक नेचुरल चीज़ है जो आप घर पे बना सकते हैं। आप 2 कप पानी लें और 1/4 कप फ्लैक्स सीड्स लें और उसके बाद उनको बॉईल करें। जब वो बॉइलिंग पे आ जाए तो आंच हल्की करें और उसके बाद 10 मिनट्स उसको और पड़ा रहने दें, गर्म होने दें। जब उसकी कंसिस्टेंसी जेल वाली हो जाएगी ना, आपने साथ साथ थोड़ा सा चम्मच हिलाना है थोड़ी देर बाद, तो वो जेल लाइक जब हो जाएगी तो स्ट्रेनर से उसको स्ट्रेन करना है और एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 2 वीक्स तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। तो मैं तो जैसे नहाने के बाद मूस और कर्लिंग क्रीम्स यूज़ करती हूँ, तो कभी मुझे होता है कि नहीं बहुत यूज़ कर ली, तो अब ये नेचुरल चीज़ तो मैं बना के रख लेती हूँ। तो ये मैं बालों पे लगा के उनको स्क्रंच करती हूँ, तो मेरे कर्ल्स थोड़े और इन्हांस हो जाते हैं। बट जिनके स्ट्रेट बाल हैं वो भी मूस और क्रीम्स की जगह ये यूज़ कर सकते हैं। और जेल्स भी जहाँ जहाँ आपने जेल यूज़ करनी है या मूस यूज़ करनी है उसकी जगह ये फ्लेक्सीड जेल, तो 2 हफ्ते तक आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। उसके बाद अगर बच जाए डिस्कार्ड करके नई बना लें। हाँ, ये तो भाई इसको फ्लेक्सीड अलसी के बीज होते हैं और वो जब आप अक्सर आप पानी में वो करते हैं तो वो बिल्कुल एक ऐसा नॉर्मल जेल की तरह ही बन जाता है। हाँ, तो ये बड़ा इजी है बनाना। इज इट स्टिकी या गंदा सा फील होता है? नहीं, स्टिकी नहीं है। जिस वक्त वो बनाते हैं वो तो जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, थोड़ा सी स्लिपरी भी होती है जब आप लगा रहे होते हैं ना, मतलब है कि वो थोड़ा हार्डन हो जाता है या लगने के बाद जो है फील वैसी आती है जैसे आपने बालों में मूज लगाया हो या कोई क्रीम लगाई हो। थोड़ा अकड़े अकड़े बाल हो जाते हैं। थोड़े से, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो थोड़े ज़्यादा अकड़ जाएंगे, अगर आप कम लगाएंगे तो इट्स जस्ट लाइक जैसे हम मूज लगाते हैं तो उससे भी बाल थोड़े वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, थोड़े से थिक फील होते हैं, अकड़े हुए फील होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ी कम लगाएं तो कम अकड़ेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो ऐसा ही फील होता है ना जिस तरह से कोई हेयर प्रोडक्ट लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि जिस तरह कुछ नहीं, वो जो हेयर स्प्रे होते हैं अकड़ाने वाले वो उस तरह की फील नहीं आएगी, मूज वाली फील आएगी। तो इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर हेयर ऑयलिंग। Oh yes, oiling. This is such an important step. My hair is so damaged क्योंकि I think I was 12 जब मैंने फोर्स करके बाबा से कहा था मुझे स्ट्रेटनर खरीदना है, and he was very against it, but I convinced him, and I think since that age, since I've had it, बचपन में तो मुझे constantly हेयर स्टाइलिंग करनी होती है। उस वक्त आपके बाल इतने हैवी, मेरे बाल इतने ज़्यादा वॉल्यूमस होते थे कि मुझे पता चला था कि कोरियंस कोई थिनिंग ट्रीटमेंट करवाते बालों का। मैं कहती थी मुझे ये चाहिए, मेरे बालों में हेयर ब्रश टूट जाते थे, एंड लाइक वेरी स्ट्रेट वेवी हेयर, नॉट के मतलब कर्ली या कोई इस तरह की बट करते करते अब दिस इज़ ऑल दैट्स लेफ्ट, दिस इज़ ऑल माई हेयर।
ओके एंड आई नो कि लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है कंपेयर टू आई यूज्ड जो पहले थे। हाँ तो आई थिंक ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तुम्हें सूट करती है? मुझे सूट करती है। हाँ। मैंने सुना है कुछ लोग, मेरी कुछ दोस्तें बताई थी कि आपके बाल अगर बहुत थिन हो, फाइन बाल हो, उसमें आप ऑयलिंग करें तो वो और टूटते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब भी अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ दे फील इवन बेटर। मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि ऑयल करके, शैम्पू करके बालों में बहुत अच्छी फील आती है। मगर बहुत सारे लोगों का सोचना ये है, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, ऑयल नहीं। इट्स बिकॉज मुझे लगता है क्योंकि उनको मॉडर्न डे एक्सपेंसिव अपने 2 करोड़ के ट्रीटमेंट्स प्रमोट करने हैं, जो काम करते भी होंगे, बट आई एम ऑल फॉर घर वाली रेमेडीज कि ये फ्लैक्स सीड्स हो गए और ये जो भी चीज़ें बता रही हैं, आई एम ऑल फॉर इट। आप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हो खरीदो। मुझे लगता है कि आप जितनी नेचुरल चीज़ें जो कुदरती अल्लाह मियां ने दी हैं आप वो चीज़ें यूज़ करें, आई थिंक ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ होती है हेयर पोरोसिटी टेस्ट। यू कैन डू दिस योर सेल्फ। आप गूगल कर सकते हैं, आप चैट GPT वगैरह कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपके बाल खुद ही घर पे कर सकते हैं, कोई आपको कहीं जाके कराने की ज़रूरत नहीं। वो आपको बताएगा कि अगर आपके बाल ऐसे हैं तो आपके लिए ये ऑयल बेहतर है, अगर आपके बाल ऐसे हैं तो आपके लिए ये ऑयल बेहतर है। तो यू कैन फाइंड दैट आउट और आप हेयर ऑयलिंग करें, हेयर मास्क करें, ट्राई कि वो जितने नेचुरल आप प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ कर सकते हैं करें। आपको बिल्कुल भी जाके एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फॉर हेयर आई हैव नेवर बॉट एनी expensive, कौन सा ऑयल तुम्हारे ऊपर सूट करता है? I use any oil. मुझे लगता है मेरे ऊपर सारे, I've tried coconut oil, I've tried jojoba oil, कोई भी। I personally think मेरे घर पे इतनी सारी brands oils भेजती रहती हैं, मैं जो oil भी लगाती हूँ ना, oil is oil, वो एक natural चीज़ है। कोई भी PR मिलती है तुम जरूर ट्राई करती हो? I do try it and ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं कोई hair oil लगाऊँ और मैं कहूँ ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया बालों के साथ। It always gives a shine, वो हमेशा बाल healthy feel करते हैं। और मैं अगर और तुम हफ्ते में कितनी दफ़ा ऑयलिंग करती हो? I try to do at least once a week, लेकिन आजकल जो मेरा स्केड्यूल है, मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शूट कर रही होती हूँ, मैं घर आती हूँ, मैं शावर करके सो जाती हूँ। सो आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन इफ़ आई हैव इवन, मुझे पता है कि अच्छा आई एम गोना गो फॉर शावर इन 1 hour, तो मैं उतने 1 घंटे के लिए भी लगा लूँ ना, आप 15 मिनट के लिए लगा लो कि अच्छा 15 मिनट में जितनी देर गीज़र गर्म करता है पानी, या मैं कुछ कर रही हूँ, अपने कपड़े निकाल लूँ, जस्ट पुट द ऑयल इन योर हेयर। अच्छा, स्कैल्प के लिए ऑयल्स अलग होते हैं, रूट्स के लिए ऑयल्स अलग होते हैं। इवन हेयर मास्क स्कैल्प के अलग होते हैं, रूट्स के लिए अलग होते हैं। जिस तरह कंडीशनर, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता, कंडीशनर आपको स्कैल्प में कभी भी नहीं करना चाहिए अनलेस इट्स फॉर द स्कैल्प। क्योंकि उससे ना क्या होता है कि इस कंडीशनर एसेंशियली आपके बालों को और स्मूथ कर रहा है और सॉफ्ट कर रहा है। तो अगर बिल्कुल रूट से ही बाल इतने स्मूथ होंगे तो वो टूटेंगे, यू नो। तो हेयर पोरोसिटी टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा ऑयल बेहतर है, एंड यूज दैट एंड ट्राई कि आप हीट डैमेज कम से कम। अब जैसे लाइक मेरे तो कर्ली बाल हैं इसकी तरह, तो मैं तो कभी कभार अपना यहाँ पे भी लगाती हूँ, स्कैल्प में भी मास्क लगाती हूँ। तुम कह रही हो कि वो तो जड़ों को वीक करेगा? नहीं, क्योंकि मेरे बहुत फ्रीजी हो जाए बाल। नहीं तो if it's a scalp mask then you can use it in your scalp. If it's not, if it's just a hair, if it just says hair mask, do not use it on your scalp. ये बड़ी अच्छी टिप है यार, क्योंकि हमें नहीं, हम तो मास्क जो है सब जगह लगा रहे होते हैं कि अच्छा कौन दो लगाए, पर अभी मैंने देखना शुरू किया कि ऑयल भी लोग यहाँ अलग लगा रहे हैं, स्कैल्प पे अलग लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या चेंजेस आ रही हैं? As far as hair care is concerned, मुझे लगता है I've stopped completely using all sorts of big brands. एंड बहुत सारी लोकल ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक शैम्पूज, ऑर्गेनिक मास्क, एंड उसमें बिल्कुल वो कुछ ऑर्गेनिक चीज़ होती है, वो फील होता है कि यार इसमें तो बालों में फोम नहीं आया, या वो अच्छी वाली फीलिंग। देयर इज़ अ फ्यू ब्रांड्स आई नो यहाँ पे लोकल ब्रांड्स के, वी आर नॉट एंडोर्सिंग देम, बट यू कैन जस्ट गूगल इट, लोकल हेयर केयर ब्रांड्स, दे हैव वेरी नाइस शैम्पूज, बालों में उसी तरह का फोम आता है, अच्छी फीलिंग आती है, इट स्मेल्स नाइस। दे हैव स्कैल्प मास्क, हेयर मास्क, बिल्कुल ऑर्गेनिक। आई डोंट वांट टू यूज़ केमिकल्स। All the major big brands जो हम लोग off the shelf even 500 rupees per bottle मिलती है, या even 1000 rupees, I don't believe in those anymore because I think कि जितने मेरे बाल weak हो गए हैं, I don't think any chemical can fix my hair. I think only nature can. सही है। Don't overwash hair and skin. Okay, so मैं, तुम तो वैसे ही बहुत कम करती हो, रात को मेकअप करके सो जाती हो। अच्छा वो ना बहुत रेयर है, बहुत रेयर। लेट्स से अगर मेरा काम है ना अगले दिन, तो बहुत ही मतलब महीने में एक बार कहीं ना इमरजेंसी है, देन आई डू दैट। अदरवाइज मैं बॉक्सर हूँ, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो मैं जब 3 घंटे का वर्कआउट करके आ रही हूँ ना, तो मैंने शावर लेना ही लेना है। एक तो मैंने सुबह उठ के भी लेना है और मैंने रात को भी लेना है।
तो उसमें ये सिचुएशन हो जाती है कि बॉडी ड्राई हो जाती है, बाल भी ड्राई हो जाते हैं। अब फिर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं दिन में एक बार शावर ले रही हूँ या 2 बार भी ले रही हूँ ना, तो मैं 3 या 2 दिन तक अपने बालों को ना शैम्पू नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है। और मेरे अभी कोई इतने अच्छे बाल नहीं है, मेरी स्किन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बेड़ा गर्क कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। वो मैंने जितना ज़्यादा वो उसको शैम्पू कर करके बाल भी उतरे ही जा रहे हैं, नीचे से भी टूटी जा रहे हैं। तो जितना मैंने फिर वो थोड़ी सी रिसर्च की, यही पता लगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट उसमें यूज़ कर रहे हो तो वो उतना ज़्यादा डैमेज कर रही है। तो आप उसको मतलब हील होने का टाइम तो अब अगर तुम एक दिन में 2 दफ़ा शैम्पू करती हो फिर मेरे बाल उतर गए, फिर ख़राब हो गए ना, फिर तो कुछ बचेगा नहीं मेरे पास। तो आई हैव टू आप अकॉर्डिंग टू रिसर्च यू हैव टू शैम्पू योर हेयर एट लीस्ट 2 times a week। 2 बार आप करो, मैक्सिमम आप 3 बार करो, इससे ज़्यादा क्या करती हो? फिर मैं यही करती हूँ कि मैं जो है ना बस वॉश कर लेती हूँ, लेकिन फ्रेश वाटर से। कराची में ये थोड़ा सा मसला होगा, मैं जब कराची में आई मुझे पता लगा अच्छा यहाँ खारा पानी है, उससे तो मेरे बाल ख़त्म हो गए, लिटरली ख़त्म हो गए। आप शावर ले रहे हो, डेली ले रहे हो और बालों का कुछ बच नहीं रहा। लेकिन वो जो मैं जहाँ से हूँ सियालकोट से, वहाँ फ्रेश वाटर है, वहाँ आप अगर रोज़ भी कर रहे हो तो मसला नहीं है। तो शैम्पू से मैंने बहुत अवॉइड किया है, मैंने मतलब 3 बार कर लिया हफ्ते में एंड दैट्स इट। और स्किन पे भी फिर वो जो है ना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने वाला मामला, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो ओवरडू आप कर रहे हो चीज़ों को, अक्सर आपको नहीं समझ आती, आपकी स्किन अडॉप्ट कर रही होती है चीज़ों को, और फिर आप कुछ और उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो काम खराब हो जाता है। वो मिक्स। और फेस वॉश से भी हम लोग बहुत दफ़ा जो मुंह धोते हैं वो भी हम अपने जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको भी किल कर रहे होते हैं, उनको किल कर देते हैं। अच्छा, आई फाउंड आउट, मुझे अभी आई थिंक 1-2 महीने ही पता चला है कि रात में जब आप स्किन केयर करके सो रहे हैं, ऑब्वियसली यू शुड कीप योर मतलब पिलो कवर्स एंड योर बेड शीट्स क्लीन। आप उसको बस सोने के लिए यूज़ करो, अनलेस यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो बेड में ही सब कुछ कर रहा है, खा भी रहा है, वहाँ पे सब कुछ कर रहा है। आपने रात में एक दफ़ा फेस वॉश करके स्किन केयर कर लिया, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, डू नॉट वॉश योर फेस अगैन। दिस इज समथिंग आई जस्ट फाउंड आउट। जस्ट यूज वाटर एंड डू स्किन केयर, एंड स्पेशली अगर आप अपने बेड और अपने पिलो कवर्स वगैरह क्लीन लगते हैं। It was very तो आँखें ना खुले, चिपड़ी मरे हुए हो जब तक पूरा फेस rinse it with water, क्योंकि वो जो स्किन केयर आपने सारी लगाई है ना, और चीज़ भी हो सकती है, एक सैलिसिलिक एसिड से अगर आप फेस धो लें तो ये इशू नहीं होगा, वो तो मसला नहीं है। वो तो बहुत ड्राई कर देगा। नहीं करेगा, अब वो बन गए हैं, अब वो बन डाइल्यूट करके पानी में। सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर बेस्ड, और सैलिसिलिक वो क्रीम बेस में आता है और वो आपके फेस को मॉइस्चराइज्ड भी रखता है। दिस इज फाइन फॉर एवरी डे। और वो दानों के लिए बहुत अच्छा। इट्स वेरी गुड। वही अगेन, इफ यू डूइंग अ लॉट ऑफ मेकअप एवरी डे, इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन। क्योंकि देखो हम लोगों की बात और है, जो आम पब्लिक है वो रोज इतना मेकअप नहीं करती होगी जितना हमें करना पड़ता है। मुझे लगता है शादियों में जाते हुए करती है। किचन में अगर आप ज्यादा रहते हो ना, आपके पोर्स खुलते हैं, ब्लैक हेड्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आप सैलिसिलिक एसिड वाले क्लिंजर से फेस धो लें किसी भी। हाँ, अच्छा, खारा पानी वाला जो सिचुएशन है ना, उसके लिए मैंने ये लोग जब पूछ रहे थे कि स्क्रीन के लिए टिप्स वगैरह, एक चीज़, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके आई वॉज एट हर प्लेस और हम सब वहीं पे तैयार हो रहे थे, एंड आई नोटिस्ड कि उसके शावर के अंदर ना एक फ़िल्टर टाइप चीज़ लगी हुई। तो यू नो जिस तरह से वाटर फिल्टर्स पीने पानी के लिए होते हैं, उसी तरह से एक वो छोटी सी फिल्टर मिलती है, आप अपने किसी भी शावर हेड में उसको लगा लो और ये कराची का जो खारा पानी वो फिल्टर होके आपको। वेरी गुड टिप। यस, ओह गुड। क्योंकि पर्सनली मैं आई कैन नॉट स्लीप विदाउट टेकिंग अ शावर एंड इवन समटाइम्स विदाउट शैम्पूइंग माई हेयर। बहुत रेयर डे मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ता है कि मैं आज शैम्पू नहीं करूँ। एंड इवन फॉर मॉडल्स या जो लोग रोज़ाना अपने बालों में करते हैं स्टाइलिंग, आजकल तो बहुत कॉमन है, इवन कॉर्पोरेट गर्ल्स वो जेल करके पोनी करके यू नो जाती हैं, तो आप वो लगा लें और उससे इट विल बी एज गुड एज क्लीन वाटर। मतलब आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट, लेकिन वो बिल्कुल फिल्टर होके आता है। वो जो एक खारा पानी है ना, वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल जो कि यू नो एक आदत होती है कि जिम से आए शावर किया, कुछ भी किया शावर किया, तो आई कैन नॉट स्लीप विदाउट वॉशिंग माई हेयर एंड दिस विल सेव। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए बहुत सारी ब्यूटी टिप्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्यूटी टिप्स और हसीनाएं मेरे साथ हैं आज। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है कि बायोटिन ऑयल एंड रोजमेरी। ओके, रोजमेरी का तो बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर लेकिन है। ये बायोटिन ऑयल क्या है? एक्चुअली वो बायोटिन और उसके साथ ऑयल अलग है। बायोटिन एज अ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं,
और ऑयल अगर आपने थोड़ा सा एक्सपेंसिव ख़रीदना है तो वो मिलता है, अब बायोटिन ऑयल मिलता है। अच्छा, बायोटिन ऑयल भी मिलते हैं? हाँ, वो मिलता है। उससे उसमें रोज़मेरी भी इन्फ्यूज़ड होता है, उससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ। और अगर हेयर थिनिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाता है, बाल बहुत जल्दी। तो ये कहाँ से मिलता है बायोटिन ऑयल? मतलब अच्छी बड़ी स्टोर से मिल जाएगा पाकिस्तान मिल जाता है। हाँ, अब तो ऑनलाइन भी हर चीज़ मिल रही है, फिर बड़े स्टोर्स पे मिलती है, फिर मेशन बाजार लगता है, उधर भी ये जो है ना स्टॉल्स पे भी मिल जाता है। अच्छा, तो ये मिलता है। अगर नहीं मिल रहा तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं, घर में ऐसे बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी। आपने कोकोनट ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल में आपने ड्राई रोजमेरी होता है ना जो हमें पैकेट में मिल जाता है, आपने वो लिया, एक बॉटल डाल दें, उसमें ना 3-4 चम्मच रोजमेरी के डाल दें। ठीक है। कोकोनट ऑयल को आपने पकने देना है, जब वो बॉयल हो जाए फिर उसको आप ठंडा करके आप वो लगा लें। उसमें एक छोटा सा बायोटिन का कैप्सूल आता है जो आप खाते हो, आप वो भी उसके अंदर इन्फ्यूज कर सकते हो। ओह, गुड आइडिया, जबरदस्त। आराम से हो जाएगा। आप बना भी सकते हो। ये आप बना भी सकते हो अगर आपको, क्योंकि बायोटिन तो बहुत अच्छा है बालों के लिए, बहुत तो सुनने में आया है खाने में, लेकिन मैंने तेल पहली दफ़ा सुना है। बहुत अच्छा है। इससे अगर आपके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं और आपको लंबे कर रहे हैं, तो मैंने ये किया था और मैंने तकरीबन इसको प्रॉपर 1 साल तक किया है एंड इट्स वेरी गुड। कि स्टाइलिंग से वही होता है कि बाल निकलने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, तो हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर से बालों की ग्रोथ सही हो गई। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। क्यूटिकल ऑयल? हाँ, क्यूटिकल ऑयल इज़ फॉर योर नेल्स। ये मुझे किसी ने बताया था। आई मेट अ गर्ल हु हैड रियली लॉन्ग नेल्स और उसके मतलब असली नेल थे, एक्रेलिक्स नहीं थे। तो फिर मैंने उससे यही पूछा कि तुम्हारे टूटते नहीं हैं, हमारे तो टूट जाते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि क्यूटिकल ऑयल हर हफ्ते में आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लगा लें। ये तकरीबन अब जितने भी मतलब स्किन केयर और ये हेयर केयर ब्रांड्स हैं उन पे अब क्यूटिकल ऑयल भी है। तो मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बट इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, विटामिन ई और कोई एसेंशियल ऑयल डला हुआ होता है जैसे टी ट्री या लेवेंडर, जस्ट फॉर द फ्रेगरेंस। तो ये अगर कोई घर पे बनाना चाहता है तो घर पे भी ये चीज़ें सारी मिक्स करके आप बना सकते हैं। बट अब और थोड़ा सा ही तो लगेगा नेल्स में, बहुत थोड़ा लगता है। लाइक मैंने एक बॉटल इसकी ली थी, जैसे सीरम्स की बॉटल्स होती हैं ना उस तरह छोटी छोटी सी बॉटल्स में आता है और आपके हार्डली 2-3 ड्रॉप्स होते हैं। वो मेरे पैरों के नेल्स पे भी लग जाते हैं 3-4 ड्रॉप्स और वही मेरे हाथों के नेल्स पे भी। तो आई डू इट वंस अ वीक, कभी याद रह जाए तो ट्वाइस अ वीक में कर लेती हूँ। तो उससे ये है कि आपके जो क्यूटिकल्स की स्किन है वो भी सॉफ्ट रहती है और नेल्स भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, टूटते कम है। लोग हैंड क्रीम जो लगाते हैं वो हैंड क्रीम लगा ली उन्होंने, मगर ऑयल मतलब लाइक नेल्स का कोई वो नहीं होता, बस हैंड क्रीम इस तरह करके लगा ली। ये मुझे भी नहीं पता था। 1 साल पहले मुझे एक लड़की के बहुत प्यारे मैंने नेल्स देखे थे, तो फिर मैंने उससे पूछा था तो उसने मुझे ये टिप दी थी कि लगाया करो, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं नेल्स, तो वो फिर टूटते नहीं है। वरना तो गुस्सा आता है कि साइड से टूट गए, आप खाली चादर जो है वो अंदर टकिंग कर रहे होते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो इसकी एक छोटी सी आप बॉटल लेंगे ना तो तकरीबन, क्योंकि ये रोज़ तो नहीं लगाना होता, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लगाना होता है, तो आपकी एक छोटी सी बॉटल 6 महीने चल जाएगी। सही है, बेस्ट सीरम की बॉटल की तरह 30 ml की बॉटल्स आती हैं यूजुअली, तो वो 6 मंथ्स चल जाएगी। 2 बॉटल्स आपकी 1 साल चल जाएंगी। तो अभी मैंने 6 मंथ्स पहले जो ली थी वो अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई, इट्स अबाउट टू फिनिश, बट अभी भी है उसके अंदर। प्रोटीन इनटेक, हाँ भाई, प्रोटीन इनटेक। I personally feel like I do not have time to work out और मुझे अच्छा भी नहीं लगता वर्कआउट करना, एंड आई थिंक इससे बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। और एक चीज़ जो आपको फिर भी थोड़ा सेव कर सकती है इज़ कि एक तो प्रोटीन आपको बहुत फुल रखता है, ठीक है, कंपेयर टू अ मील जिसमें प्रोटीन कम हो या कार्ब ज़्यादा हो। इफ़ यू हैव कार्ब्स वो आपको एनर्जी ज़्यादा देर के लिए देते हैं, बट प्रोटीन इज़ द बेस्ट, मतलब बैलेंस डाइट होनी चाहिए वैसे तो। यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन आई मेक श्योर दैट इन एवरी मील दैट आई हैव उसमें प्रोटीन ज़रूर हो। आई मेक श्योर, बिकॉज वही बात है ना कि अगर आप वर्कआउट करें तो वैसे ही योर बॉडी इज़ फिट, बट अदरवाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा या आपको अच्छा नहीं लगता तो हैव अ बैलेंस डाइट, लेकिन प्रोटीन का उसमें इंटेक सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स यू एनर्जी, इट कीप्स यू फुल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आपने लंच के लिए या डिनर के लिए सिर्फ चिकन टिक्का खाया है,
वो आपको इतनी देर के लिए फुल रखेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप वो रोटी के साथ या चावल के साथ खाएं या चिकन उसमें कम हो, कोई भी और चीज़ ज़्यादा हो। तो स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी एंड इवन फॉर द पीपल हु वर्क आउट, प्रोटीन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और जिन लोगों की डाइट में प्रोटीन नहीं होता, मुझे लाइक आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड कि वेजिटेरियंस या वीगन्स एंड यू नो द पीपल हु डोंट हैव एनी प्रोटीन इन देयर डाइट, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू कीप यू फुल। आपको बार बार भूख लगती रहेगी, आप बार-बार जंक खाते प्रोटीन भी तो होता ही होगा ना, कोई होता है बट नॉट एज मच एज मीट। मीट हैज द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट्स में भी होता है, वेजिटेबल्स वगैरह, आई एम श्योर फ्रूट्स एंड इवन देयर आर सर्टेन यू नो कार्ब्स एंड स्टफ, उसमें भी प्रोटीन हो सकता है, बट जितना मीट के अंदर होता है उतना किसी और चीज़ के अंदर नहीं होता। प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं वो क्या होती है कहानी उसकी? इट वर्क्स। और मेरे लिए तो अब जैसे ये डाइट का कह रहे हैं कि एनआई से मैं एग्री करती हूँ कि जो मीट से और अंडों से जो चीज़ आ सकती है वो दैट्स द बेस्ट प्रोटीन। आंखों में नज़र आ जाता है कि ये बंदा कितना मुरझाया हुआ है या कितना एनर्जेटिक है। जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, सॉरी बट उनकी ना वो आंखों में एक हल्की सी ना वो येलोइश सा कुछ होता है, आपको नज़र आ जाता है, और वो पावर भी नहीं होती। तो मैं इस तरह से अगर कभी नहीं पूरी कर सकती क्योंकि मेरी बिजी रूटीन होती है, तो मैं जो है ना पाउडर अपना शेक बना के ना वो प्रोटीन का, तो मैं वो ले जाती हूँ जिम में। मैं साथ साथ उसको इनटेक कर रही हूँ और साथ साथ मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ। बॉडी में एक थोड़ी देर बाद, घंटा या आधे घंटे बाद एक अजीब सी एनर्जी होती है, और फिर जब आप वर्कआउट कर रहे हैं ना तो फिर वो आपके अंदर वो सिस्टम भी जो है ना वो एक्टिवेट चल रहा है और यूज़ भी हो रहा है, और वो एनर्जी वो वाली यूज़ हो रही है और अच्छी वाली आपकी बॉडी सेव कर रही है, और आप देखते हो आपके मसल्स जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से बन रहे हैं। अच्छा, सेट सिस्टम प्रोटीन उससे। Isn't that pre-workout जिससे वो एनर्जी आती है? अच्छा, आई यूज़ बोथ। हाँ, तो द एनर्जी जो आपको अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं वो? प्री वर्कआउट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और मैं ये भी यूज़ करती हूँ क्योंकि प्री वर्कआउट क्या होता है? अच्छा, प्री वर्कआउट भी इसी तरह का सिस्टम है, वो होता है आपको फौरन बूस्ट देने के लिए ना। अच्छा, तो क्या आप एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते जैसे हैं? कॉफी होती है या कोई भी चीज़ एकदम से यू नो आप लेथार्जिक फील कर रहे हो या आप जिम जाने वाले हो, वैसे ही एनर्जी हो या ना हो, आप प्री वर्कआउट लेते हैं, आपके अंदर एक इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी आ जाती है कि आप थोड़ा ना जिटरी हो जाते हैं, यू नीड टू टेक दैट आउट, इसलिए उससे वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। अच्छा। एंड प्रोटीन इज फॉर सप्लीमेंटिंग, मतलब आपने वर्कआउट किया, नाउ यू नीड प्रोटीन फॉर मसल। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, आपका वर्कआउट इज प्रीटी मच यूजलेस, यू जस्ट कीप लूजिंग वेट, इट विल बी लाइक कार्डियो, लेकिन मसल बिल्कुल नहीं बिल्ड होगा, देयर विल बी नो मसल रिटेंशन। तो प्री वर्कआउट इज़ फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन इज़ फॉर द बिल्डिंग ऑफ द मसल। अच्छा, हम जो मजबूर लोग हैं ना वो बस जो भी टाइम बचाने के लिए जो भी मिलता है बस कर लो, लाइक दौड़ ही लगी होती है इधर कभी उधर, तो मैं इसी तरह से पूरे कर रही हूँ अपने सप्लीमेंट्स, या मजबूरी मेरी। ओके, लेस स्पाइसी फूड। ओके, सो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब हम 16-17 के होते हैं ना, सबको आई थिंक एक्नी होती है, बहुत बुरी वाली होती है जब आपको नई नई प्यूबर्टी आती है। तो मुझे प्यूबर्टी जब आई तो मेरे भी ना बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई। 2 साल जो भी कर सकते थे किया, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अम्मी ने मुझे सजेशन दी कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मिर्चें कम करो, अपने ये जो खट्टी मीठी चीज़ें हैं, ये जो स्पाइसी चीज़ें हैं ना, ये कम करो। तो वो मैंने की और हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो आपके स्टमक को ना ठीक रखती है, थोड़ा ठंडा रखती है। तो वो उससे ये हुआ कि मैंने देखा 3-4 महीने के अंदर मेरी स्किन गॉट क्लियर, कम्प्लीटली क्लियर हो गई। जितनी भी आप मिर्चों वाला फूड खाते हो ना, वो आपके चेहरे पे आ जाता है, वो निकल आता है किसी ना किसी तरह। जैसे मैं तुम लोगों की एज में थी तो मुझे चॉकलेट में खाती थी तो मुझे चॉकलेट से दाने निकलते थे। वो भी गर्म होती है ना, हाँ। तो आपके स्टमक को इफेक्ट कर देती है। हाँ। तो इस तरह कोई भी चीज़ जो आपके देखें, आपके जो पेट में जाता है वो आपके चेहरे पे आता है। तो अगर आपका अंदर का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका वो आपका नहीं अच्छे तरीके से है ना, तो आपके चेहरे पे भी वो सारी चीज़ें आएंगी। तो खैर उसका मेरा एक और हल मेरा निकला, वो ये कि अगर मैंने स्पाइसी स्टफ खाना ही है तो वो कैस्टर ऑयल होता है ना, आप अगर अपने उसको बेली बटन पे लगा लो, That's the best tip ever. बेस्ट टिप एवर। अच्छा, एक यानी तो कि हम किसी गंदे से ठेले पे जा रहे हैं अगर चाट खाने या पानी पूरी खाने, आपको ब्लोटिंग नहीं होने देगा। नहीं हो, बिल्कुल ब्लोटिंग नहीं होगी। फ्लैट बेली आप लगा के सो जाओ, ब्लोटिंग नहीं है। और कैस्टर ऑयल थोड़ा सा लेके, गुड है यार। आपको पता है जब बच्चे पैदा होते हैं और उनके बेली को प्रॉब्लम होता है, बच्चे रोते हैं, गैस वगैरह का इशू हो जाता है, तो अम्मियाँ क्या करती थी, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेके ना उनकी बेली बटन पे लगा देती होती थी, और बच्चे गुड कंफर्टेबल, फिर उनको वो वाला मसला नहीं होता, रोते नहीं है। मेरी बेटी है ना, आई नो। और ऑयल भी लगता होगा कि इसकी बेटी है, शादीशुदा है, 6 साल की, बल्कि मेरे साथ बड़ी है। मैं 14 की थी, अब मैं 21 की हो गई हूँ। अच्छा, लोगों को यकीन नहीं आता क्योंकि रियल लाइफ में आई लुक डिफरेंट और
टीवी पे मेरा जो है ना वो थोड़ा 10 साल उम्र आई थिंक ज़्यादा लगता है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा वो नेचुरल होता है कैमरा हाँ, पे कैमरा पे होता है। तो मेरी बेटी मेरे साथ साथ ही बड़ी हो रही है। जब मैंने 30 का आना है उसने 15 का हो जाना है, तो हमारा मजे हैं यार, ये भी फायदा है वैसे, ये भी फायदा है। अर्ली बच्चे अर्ली मैरिज का। स्पाइसी फूड में एक चीज़ ये भी होती है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो इतना एक्स्ट्रा स्पाइसी हॉट पॉट, स्पाइसी रोल, स्पाइसी, शी गॉट अ स्टमक अल्सर। यस, एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड, वैसे चाहे कैस्टर ऑयल या जो भी टिप्स आप यूज़ करें, एक्स्ट्रा स्पाइसी हमेशा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज यू कैन गेट आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। मेरी बेटी बहुत स्पाइसेस खाती है, रामेन उतने वो पता नहीं, और हर दूसरे महीने बीमार। अच्छा, ये instant क्योंकि noodles and ramens हाँ ना, ये completely इम्यून avoid सिस्टम करना वीक कर देता है। बिल्कुल। नूडल्स और रामेन बहुत ज़्यादा स्पाइसी है वो वाला जो कोरियन नूडल आ रहे हैं, उफ, उफ। बहुत ज़्यादा स्पाइसी। मैग्नीशियम, ओह यस, मैग्नीशियम जो है वो आपको एक तो आपकी मसल, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका मसल रिकवर करने, मतलब रिकवरी टाइम में आपको हेल्प करता है। और फिर नींद भी अच्छी आती है, तो अच्छे बालों के लिए और अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप सोएं भी अच्छे तरह। आजकल ये विटामिन बहुत मशहूर हो रहा है। आई डोंट नो, मैं हर तरफ इसकी तारीफें सुन रही हूँ। हर विटामिन का एक ज़माना होता है, बट ये काफ़ी टाइम से हो रहा है एंड एवरीबडी टॉक अबाउट इट एंड दे आर राइट कि ये सही है। ये इस तरह से आप अगर इसको यूज़ करें बिफोर गोइंग टू बेड, यू जस्ट हैव टू हैव। हाँ, मैं तो रेगुलरली लेती हूँ। हाँ, कैप्सूल एंड दैट्स मैग्नीशियम ग्लाइसिमेट, हाँ, द वन यू नीड टू यूज। सारे मैग्नीशियम नहीं, नेट ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट, सो दैट्स द वन। तो वो यूज़ करने से आपके साथ ये होगा कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, सुकून, अगर आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस का इशू है वो ख़त्म हो जाता है, और आप सुबह उठते हो आप फ्रेश होते हो। ये हमें दे देते ना उधर, हाँ, उनसे सोते हम ऐसे सुकून से सोते या सॉरी, इससे लाइक नींद ज़्यादा तो नहीं आती? नहीं someone I know started taking magnesium because she was sleeping really less. She was sleeping hardly 3-4 hours a night. She started taking magnesium and she slept at one day. Me and my cousin were sleeping over. She took the magnesium at around 12. वो आई थिंक 1-1:30 बजे सो के अगले दिन दोपहर में 2 बजे उसने उसके साथ कुछ और भी लिया होगा। no, it was just magnesium. आपके बॉडी को रिलैक्स भी कर देता है ना। बहुत ज़्यादा। या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। हाँ, मुझे I think maybe इतने दिनों नहीं, से मुझे शायद कभी भी नहीं हुआ। मुझे 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती है। मुझे मैं 6-7 घंटे में उठ जाती हूँ कि मुझे और काम मेरी करना है। आँख ठक करके खुल जाती है सुबह के वक्त। That is probably the dosage. हाँ, डिपेंड करते क्या। ओके जी, कोकोनट ऑयल। ऑयल पे वैसे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। चलो फिर हम कुछ और अगले उस पे चलें। नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं। आइस कोल्ड दिस वाटर। इज़ फॉर योर स्किन बेसिकली। जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, वो सुबह में उठ के, जिन्होंने मेकअप भी करना है रोज, आदमियों को देखा है। मैं उस वक्त वीडियो देख रही बिलाल अब्बास की कि वो बर्फ में मुंह डाल रहा है। आप एक बड़ा सा बोल लें, उसमें बर्फ वाला पानी डालें और उसमें मुंह डिप करें, आपकी नींद भी भाग जाएगी और आपके पोर्स भी बंद हो जाएंगे। और वो फिर मेकअप आप करेंगे तो फिर वो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेकअप भी आपका स्टे करेगा। तो आपके काफी ज्यादा बेसिकली मिनिमाइज करने के लिए और चेहरे पर, क्योंकि जितना पोर्स मिनिमाइज होगा चेहरे पे ग्लो आएगी, क्योंकि स्किन टाइट होगी, है ना। तो बेशक अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ओवर वॉश नहीं करना चाहिए स्किन को, बार बार क्लींजर्स लगा के, रोज़ सुबह फेस वॉश से अगर आपने नहीं धोना, अगर आपकी अच्छी स्किन केयर रूटीन है आप ना धोएं, बट अगर आप पानी में वो डिप करेंगे ना फेस, ठंडे पानी में, तो उससे वैसे ही आपका फेस फ्रेश हो जाएगा और आंखें भी खुल जाएंगी। आंखें भी खुल जाएंगी, नींद भगाने के लिए हमारे फेस डीपफ भी हो जाता है रात को। लेट्स से अगर आप थोड़ा सा सोए हो ना, तो आप सुबह उठे हुए मुंह सूजा हुआ है, तो आपने ऐसे किया ना तो डीपफ हो जाता है। आप आराम से लाइक फिर उसी टाइम में थोड़ा बहुत मसाज कर लो तो आपका जो है ना फेशियल स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि अभी इसके बारे में रिसर्च आई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके रिंकल्स नहीं आएंगे फेस पे। कोल्ड शावर रेगुलरली। अच्छा, मैं बर्फ में तो नहीं मुंह डुबोती, पर मैं कोल्ड शावर माय फेवरेट, आई लव देम। This also applies for showers के especially for people like me. मैं बहुत जलता गरम शावर लेती हूँ even in summers. करना नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर बिल्कुल हॉट शावर के बाद जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स उसको बिल्कुल कोल्ड कर देना, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, बालों में उससे शाइन भी आ जाती है, एंड अगेन बॉडी को शॉक मिल जाता है। इट्स लाइक अ कोल्ड प्लंज, यू नो, कि गर्म पानी से आप ठंडे में जाएं तो इट्स रियली गुड फॉर योर बॉडी एंड योर इम्यून सिस्टम। ठंडा गर्म नहीं हो जाएगा?
लोग कहते हैं लेकिन पहले जमाने में कहते थे ना ठंडा गर्म हो गया। I think that has more to do with temperatures. That has more to do with लू temperatures. लगने वाला नहीं होता था वो वाला। Yeah, this is just for 2 minutes. It's just for the shock of the body, and it's cold plunge. तो athletes में इतना famous है, इतना famous है। अच्छा, कुछ चीज़ें ना माइंड हमारे में ना वो बिठा दी हुई हैं हमारे घर वालों ने ना, वो जो हमारी जो है ट्रेडिशनल कि ठंडा गर्म हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें है। लेकिन that's more about like कि आप सर्दियों में बिल्कुल गर्म कमरे से एकदम ठंड में चले जाएं, not like a quick shower। अच्छा, इसके लिए ना मैं एक्चुअली हम सबको बहुत मज़ा आता है बहुत तेज़ गर्म पानी से, स्पेशली सर्दियों में निकलने का दिल ही नहीं चाहता शावर से, बट तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। सर्दियों में भी नीम गर्म पानी से नहाएं। दिल चाहता है कि तेज़ गर्म हो, बट बहुत मजा आता है वैसे गर्म पानी से, बट ज़्यादा गर्म पानी इट्स नॉट गुड फॉर स्किन एंड नॉट गुड फॉर हेयर। तो नीम गर्म पानी से नहाएं, और नीम गर्म पानी के बाद फिर अगर आप कोल्ड शावर थोड़ा सा ले भी लें तो वो फिर एकदम से आपको तो बेस्ट नहीं लगता। नहीं, शॉक तो दैट्स फॉर द नर्वस सिस्टम। द शॉक इट्स नॉट कि आप उससे बीमार हो जाएंगे। दैट शॉक इज टू वेक अप योर नर्वस सिस्टम, और वो वैसे ही अच्छा होता है। बट नीम गर्म पानी एंड ठंडा इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो तुम लोग माचा वाचा पीते हो आजकल सारे, ये क्या है माचा भाई? It causes hair loss first of all। माचा है क्या? Matcha is coffee है। Japanese coffee। It's a Japanese herb which became ये तो अच्छी भी मजे की भी नहीं होती। नहीं होती। मुझे तो लगता है घास की कॉफी पी रही हूँ मैं। घास फूस लगती है। I really like strawberry hibiscus matcha, और कोई matcha मुझसे ना पी जाती, मुझे भी बाकी घास फूस लगती है। अब ये स्ट्रॉबेरी हिबिस्कस माचा लग रहा है। सुनने में बहुत मजे का लग रहा है। हाँ, I don't like the lemon, मुझे सिर्फ strawberry hibiscus ये क्या अच्छा लगता है। कॉफी बीन्स की तरह ही होती, क्या होती ये है? ग्रीन टी है। ग्रीन टी से अब उन्होंने निकाला है इसको माचा कहते हैं। ग्रीन कॉफी टाइप चीज होती है ये? इट्स जापानीज वर्जन है ये कॉफ़ी का। इससे पहले यही था कि इट कीप्स यू हाइड्रेटेड, अब इसके भी नुकसानात सामने आ रहे हैं। It's not that मतलब healthy. तुम सारे बच्चे जो है ना कोरियन जापानीज ये सब हो गए हो, मुझे लगता है कोरियन सारी चीजें पसंद इंटरनेट एंड एक्सपोजर, सारी दुनिया की डिफरेंट चीजें निकल के हर जगह आ रही हैं। जिस तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन ट्रेंड्स अब वहाँ पे जा रहे हैं, उनके ट्रेंड्स हमारे पास आ रहे हैं। आई थिंक इट्स सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। ग्लोबल विलेज ना, वरना हम कहीं एक ही जगह अटके हुए थे, या तो यूके से कोई चीज आ गई या अमेरिका से। अब जापान, कोरिया, ये हम सब इस चीज को भी ज्यादा, हमारे पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हम इंजॉय कर सकते हैं अपने यूथ को। मतलब हम ये अच्छा ये न्यू प्रोडक्ट आई है, चलो ये ट्राई करते हैं, बालों का ये कर लेते हैं ये। और पुराने जमाने तुमने क्या यूथ एंजॉय की? तुमने तो इतनी सी एज में बच्चे करके वो मेरी नहीं, अब तुम्हारी यूथ है। और अब मैं एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे से हो नहीं रहा, क्योंकि वो एक उम्र होती है, वो एक बार निकल गई तो निकल गई, फिर आप जितनी मर्जी कोशिश करो नहीं। एक ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद मजीद ब्यूटी टिप्स, जस्ट इमेजिन और क्या क्या मिलने वाली हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मजीद ब्यूटी टिप्स आपके नाम। अब किसकी बारी है भाई? नेक्स्ट ब्यूटी टिप, सूडो क्रीम। सूडो क्रीम का क्या है? तो बच्चों वाली नहीं, ये तो रैशेस पे लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं सूडो क्रीम। I'll tell you. Pseudo cream is something which I discovered recently. मुझे याद भी नहीं था कि कभी बचपन में यूज़ की होगी, लेकिन recently ना इस तरह से हुआ कि कभी ट्रैवलिंग से मैं वापस आई, मुझे अजीब से रैशेस हुए हुए हैं, मेरी स्किन कहीं बहुत ड्राई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक सूडो क्रीम इज़ लाइक one cream that you can use for multiple different You are right. skin. Yes. मेरे घर में हर वक्त पड़ी nappy होती है। हाँ, exactly. It's basically nappy cream की, you know, जब बच्चों को rashes वगैरह हो जाते हैं. So you can imagine how safe it is, and it's not like baby powder. It's very safe. It's not banned anywhere in the world, जितना मैं जानती हूँ. And आपको कहीं भी मुझे ना I think a few months back randomly मेरा पूरे फेस पे मुझे ऐसा लग रहा है दाने हैं. अब ना वो चिकन पॉक्स है ना वो एक्ने है, वो समझ ही नहीं आ रहा. डर्मेटोलॉजिस्ट भी कह रही है ठीक हो जाएगा, इट्स प्रॉब्ली अ रैश या सम मॉस्कीटो बाइट. एंड आई स्टार्टेड पुटिंग सूडो क्रीम ऑल ओवर माई फेस. लिटरली मैं एक गोस्ट लग रही होती थी. मैं पूरे फेस पे लगा के पूरी रात, और वो इतनी थिक होती है कि वो आप सुबह भी उठो एब्जॉर्ब कभी भी नहीं हुई हुई होती, वो आपको रिमूव करनी पड़ती है. एंड इट्स सो गुड. इट्स अ मल्टीपर्पज़ क्रीम फॉर मोस्ट स्किन इशूज़. एंड यू कैन इमेजिन वो कितनी सेफ है बिकॉज इट्स फॉर बेबीज़. तो आपको कोई हल्का सा रैश हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी आपको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है स्किन के साथ. एंड मोस्ट थिंग्स हील विद टाइम, लेकिन कभी कभी आपके पास आपको कोई बॉडी में एलर्जी हो. मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी थी, हम लोग यूके ब्लैकपूल या पता नहीं कहाँ घूमने गए थे, और मैंने एक बड़ा अच्छा सा होटल बुक कराया. वहाँ सारे बुड्ढे थे,
और वहाँ पुराने ज़माने का होटल था, कार्पेट्स थे ना वहाँ मोटे मोटे, उस कार्पेट से मेरे बच्ची को और मेरे मियाँ को कोई एलर्जी हुई, पूरी बॉडी पे, पूरी कमर पे लाल लाल मोटे मोटे जैसे दाने नहीं चिकन पॉक्स के होते। मेरे साथ यही हुआ था। ओह माय गॉड। और फिर मुझे समझ नहीं आई, मुझे किसी ने कहा कि सूडो क्रीम लो, वो पूरी दुनिया में मिलती है। मैंने वो पूरी क्रीम लेके मैं अपने मियाँ के बकायदा पूरी पीठ पे और वो बच्ची की लगाती थी। जस्ट 2 days, Exactly. 2 दिन में गायब। तो मेरा भी शूट था 1-2 दिनों के बाद एंड मुझे अजीब से यहाँ पे दाने, कभी यहाँ पे दाने। अब आई वाज गॉन फॉर अरबाइन, मैं वापस आई, मुझे हर जगह इतनी अजीब अजीब। अब मेरी ना वहाँ पे आप वॉक इतनी ज़्यादा करते हैं कि मेरी स्किन भी शेफ हो गई थी। तो यू अप्लाई सूडो क्रीम एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक विद इन 2 to 3 days. इट्स लाइक अ हैक, यू नो, क्योंकि कभी कभी सम थिंग्स डू हील विद टाइम, समटाइम्स यू डोंट हैव टाइम, दैट्स व्हेन यू यूज सूडो क्रीम। और एक और टिप मैं देना चाहूँगी, जैसे अक्सर ख़वातीन वैक्सिंग कराती हैं, सो बहुत सारे आपकी बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इतना हेयर नहीं होता कि आपको वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं। अक्सर ख़वातीन पीठ पे वैक्स कराती हैं और आप देखिए कि बहुत गंदे गंदे एक्ने हो जाते हैं उधर, दाने निकल आते हैं। वो वैक्सिंग की वजह से होते हैं। आप अगर इतने वहाँ पे हेयर नहीं होता, अगर आप वो उसको छोड़ दें, ना छेड़ें तो वो जो गंदा एक्नी है जिससे अक्सर वो फट भी जाते हैं दाने और खूनम खून हो जाते हैं, सो आपको बहुत फर्क पड़ सकता है। वो वैक्स कराना छोड़ दें। अच्छा, आई स्टॉप्ड वैक्सिंग बचपन में ही, बिकॉज यू नो एक वो व्हेन वी वर यंगर तो बचपन वैक्सिंग में वाज द थिंग। मतलब कि व्हेन आई वाज मच यंगर 16-17 को मैं बचपन कह रही हूँ कि आई ग्रू अप watching everyone getting vaccine, उस वक्त लेजर एंड ऑल वाज अ थिंग। तब या तो शेविंग था जिससे बाल बहुत थिक निकलते हैं, या वैक्सिंग थी। आई वुड गेट वैक्स्ड एंड समटाइम्स, अब मैं ना वैक्सिंग करा के घर आई हूँ, यहाँ से मेरा पूरा एक रेड पैच है एंड आई रियलाइज यहाँ से तो मेरी स्किन ही वो मतलब उतर आई है। सो आई stopped waxing immediately. Even I don't wax anymore. और ये जब मैं like when I was in university, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने कहा था कि मैं बैक साइड पे पूरी वैक्सिंग कराती हूँ, इवन गर्दन के पीछे भी कराती हूँ, कि स्लीवलेस पहना हुआ अच्छा लगता है, कि छोटे छोटे बाल भी नहीं हो, तो मैं बड़ा हुई कि मैं भी कराऊंगी। तो मैंने एक ही बार लाइफ में कराई थी फुल बॉडी वैक्स, और उससे दाने भी निकल आए थे और इचिंग भी हो रही थी बहुत बुरी उन दानों में। जब तक वो दाने ख़त्म नहीं हुए, इट टुक अ वीक ठीक होने में, तो इचिंग भी हो रही थी। फिर मैंने कहा आज के बाद मैं कभी नहीं कराऊंगी, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तो कराने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग फेस बहुत कम बाल होते हैं, they don't look bad. कुछ लोग फेस पे भी कराते हैं, फेस पे भी कराते हैं, तो इससे बहुत सारे लोग कराते हैं। आई थिंक हेल्दी स्किन की लेयर्स भी आप तर जाती हैं। और क्योंकि वो इतनी गरम चीज़ आपकी स्किन पे मैंने कराई है बड़ी भाई, ये गलतियां दाने निकले हुए, और मैंने कहा नहीं अच्छा ही निकल जाएंगे। इतना बेड़ा गर्क किया ना मैंने। पोस्ट वैक्सिंग भी आप एलोवेरा जेल फॉर सूदिंग यूज कर सकते हैं। मोस्ट गुड सैलून्स और व्हाटएवर वैक्सिंग लेडीज विल हैव सूदिंग लोशंस, लेकिन आप बिल्कुल एलोवेरा जेल ले सकते हैं। यू नो पहले बात हुई थी, आप घर में भी एक छोटे से प्लांट में एलोवेरा यू कैन जस्ट ग्रो इट, वो खुद ही ग्रो होता है। मैं तो घर पे ही लगाती हूँ, लगा हुआ होता है, उससे कटवाती हूँ। बॉक्सिंग, अच्छा ये तुम बॉक्सिंग में कब चली गई? ओके, तो ना मैं ना टफ किस्म की थी शुरू से ही, और मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि आप जिस तरह की एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज कर लेते हो ना, आपका माइंड उस तरह ट्रेन हो जाता है। बॉडी और माइंड को ट्रेन करने की गेम है बेसिकली। आपका वर्कआउट होना चाहिए डेली रूटीन में, कोई ना कोई वर्कआउट होना चाहिए। वो योगा हो गई, बॉक्सिंग हो गई, मेरे लिए तो बॉक्सिंग ही है। कुछ भी आप जो है ना ऐड करो, वो रन कर लो, दौड़ लगाने चल जाओ सुबह, कुछ हो। तो मेरा ये इस तरफ इसलिए आया क्योंकि मेरे थोड़े से एंगर इश्यूज थे, जो कि आई थिंक सबके ही होते हैं। तो माय हस्बैंड आइडिया या तो मेरे जो हस्बैंड है, करंट हस्बैंड, वो बॉक्सिंग कोच थे, तो मुझे हमेशा से शौक था। तो इनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेन किया, और फिर 1 महीना ट्रेन करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मेरे कैरेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, कि मेरा माइंड, मैं 64 डेज आई स्टेड इन दैट हाउस, और मैं जो गेम्स जिस तरीके से मैं लटकी रही हूँ ना उन गेम्स में टिल दी एंड, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं स्टिफ रही हूँ कंपटीशन में, वो आपका माइंड कंपेटिटिव हो जाता है कि मैंने जीतना ही जीतना है। और ये जो पावर आती है पूरी बॉडी बॉक्सिंग में यूज़ होती है, फुल बॉडी। माइंड आपका रेडी है, पहले आप साइकोलॉजिकली रेडी होते हो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, उसके बाद फिर आपकी बॉडी रेडी होती है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, और फिर आप पंच करते हो और आपको ऐसा फील होता है ना कि मेरे में पावर है, जैसे लाइक आप यू फील दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फिर जब आप उसमें इंडल्ज हो जाते हो ना 2-3 घंटे, और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, लेट्स से 2 महीने के बाद, मैंने जब अपना फर्स्ट टेक डाउन किया था, और मेरा आई थिंक 1 महीने बाद ही था मेरा कंपटीशन था, और इट वाज अ मैन, ठीक है, वो उसकी भी अच्छी वाली ट्रेनिंग थी, एंड आई लिफ्टेड हिम अप, और मैंने उसको नीचे गिरा के, एंड आई एम लाइक उसको चोक एंड ऑल दैट ना, एंड माय हस्बैंड इज कूल विद ऑल दैट। तो हमारा
बॉक्सिंग और बीजेजे साथ ही चलता है। आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक और फिर बंदे को इतना फील होता है अच्छा मैंने इतना बड़ा बंदा एक टिप के साथ गिरा दिया, मैं 10 सेकंड में एक बंदे को बेहोश कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो एक बड़ी फील आती है, वो आपको फिट भी रखता है और मेंटली आप फिर समझते हो अच्छा आई एम समथिंग। तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट थ्रू आउट लाइफ। और मैंने पढ़ा है कहीं कि जिसको एंगर इश्यूज हैं वो बॉक्सिंग की फील्ड में जाए ताकि वो फिर जो अपना पूरा गुबार है वो उधर निकाले एंड देन फिर वो नॉर्मल लाइफ गुजार। आप एक जो है ना पंचिंग बैग, कोई इट्स नॉट एक्सपेंसिव, एक पंचिंग बैग घर में लटका हुआ है ना कहीं पे और आपके 8-9 बच्चे हैं, जब बच्चों को लाइक 8-9 बच्चे अगर हैं तो हमारे अब्बू ने भी किट रखी हुई थी घर में, तो वो बस बच्चे क्या करते हैं लगे रहते हैं। आप देखोगे आपके बच्चों के मसल्स, फ़ारूक मेरे हस्बैंड का नाम है, उनको ना बचपन से ही लाइक घर में ये चीज़ें उनके भी पड़ी नहीं, उनके जो मसल्स अब बिल्ड हो चुके हैं ना बचपन से, वो ना भी वर्कआउट करें तो सारी ज़िंदगी बिल्ड है, जैसे किसानों के नहीं बिल्ड हो जाते। तो शौक में ऐसी स्पोर्ट होनी चाहिए जो आपकी ना आपकी बॉडी पे वो ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाए कि अब वो आपकी अगली नस्लों तक भी ट्रांसफ़र हो। आपको पता ना जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती हैं ये चीज़ें। तो मेरा तो हमेशा से बिलीव रहा है कि मैं मेंटली और फिजिकली इतना फिट रहना चाहती हूँ कि मेरी आने वाली नस्लें, मेरे डीएनए में मेरी जो आगे क्रोमोसोम्स जा रहे हैं ना उनमें कोई कमी कोताही ना रहे। लड़कियों को जाना चाहिए जैसे बॉक्सिंग वगैरह की तरफ, हमारे यहाँ लड़कियों को स्ट्रेंथ जो है ना वो उनके पास होनी चाहिए, है ना। हमने बहुत नाजुक मिजाज बच्चियां पाल दी भाई। अगर आप इनको लड़ाए ना ये बहुत स्ट्रांग हैं मैंने जिम में देखा हाँ बाल जो तुम लोग कितने अच्छे नोचती हो। As far as I know, any sort of workout is not only essential, आपके mental health के लिए बहुत ज़रूरी है। I wouldn't know कि मैं workout नहीं करती, but it's really good. Any sort of movement, you can go for a walk, run. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोंछा लगा लो। चिकन बीफ ब्रॉथ, यस ये भी बहुत एक आसान टोटका है जिससे आप यखनी, यस जिससे आपकी स्किन में कोलेजन बिल्ड होगा, आपके बाल भी अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। यखनी बेसिकली है कोलेजन या अच्छा मैं घर में बनाती हूँ उससे चिकन के जो पंजे होते हैं। यू गाइस एवर ट्राइड इट? इट्स सो यमी टू बी ऑनेस्ट, बहुत मज़े की चीज़ है ये। उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि आपने मुर्गी के ना पाँव लेने एंड देन यू नो क्लीन देम अप और उसमें थोड़ा सा जिंजर और पानी डाल दें एक पतीले में बहुत सारा, और वो क्या कहते हैं एक और चीज़ है नींबू भी थोड़ा सा सॉल्ट पेपर टू टेस्ट एंड लेट इट बॉयल फॉर 2 to 3 आवर्स और वो बन जाएगा। और वो एक कप रोज पी लें। उसमें पंजा डालना है कि ऐसे ही पीना है? पंजा है उसमें, आप वो खा भी सकते हैं। इट्स डिलिशियस, इट्स नॉट मेरे जैसे तुम ये बता रही हो मजे का लगता है। मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे जुबैदा तारिक ने बताया था। सीरियसली ये देखो आज के ज़माने के जुबैदा तारिक मेरे बच्चे उन्होंने कहा था मुर्गी के पंजों का की वो बना के यखनी, और मैंने क्या किया था आइस क्यूब्स बना लिए थे उसके। तो जब मैं बच्चों की खिचड़ी बनाती थी मैं वो आइस क्यूब डाल देती थी तो वो पूरी यखनी जो है ना वो उसमें आ जाती थी। ताकतवर होते हैं ये बहुत ज़्यादा। नए ज़माने की ज़बरदस्त तारीख। दिस इज लाइक माय प्री वर्कआउट। हाँ इट हेल्प्स मी अ लॉट क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर दूसरे सप्लीमेंट्स ना लूँ, विटामिन्स मैं खाती हूँ, बट ये दिस इज लाइक माय प्री वर्कआउट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। आज तो ये हमें खूबसूरत बना के ही छोड़ेगी। हाँ ना अब आपने ये करना है फिर मुझे बताना है अगली दवा कि कैसा लगा। हाँ मुझे सोच के ही कुछ हो रहा है उसके पंजे वो साफ करवा ले, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे लगते हैं ना फिर बंदा क्या वो ऐसे करके नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें से स्मेल नहीं आती। यू आर नॉट जस्ट यखनी तो बचपन से यू नो बीमारी में और फ्लू में मुर्गी के पंजों में सबसे ज्यादा ग़िज़ाई है, तब मैं क्या करूँ। इट इज लाइक दैट। और ये चाइनीज लोग करते हैं बेसिकली, वो लोग खाते भी हैं और उनकी स्किन देखें आप, सही है, जबरदस्त होती है। स्टीम्ड वेजिटेबल्स because what you eat it shows on your skin. Vegetables तो खानी चाहिए but do not overcook vegetables because जब हम उनको पानी में boil करके हमारे यहाँ तो जो बुनाई होती है ना काले रंग के सब्जियां हम खाते हैं ना, भिंडी को काला करके खाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से चले जाते हैं। उसमें जितने विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं स्पेशली सबसे पहले उसमें जो विटामिन सी, विटामिन बी और पोटेशियम और मैग्नीशियम
सबसे पहले जल जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं। तो वो पानी में पकती रहती हैं, तो वो आधे से ज़्यादा तो मिनरल्स और विटामिन उसमें जल जाते हैं। तो ये मैंने पढ़ा और फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया, और उसके बाद मम्मा ने भी इस पर थोड़ी सी रिसर्च की। और अब जब हमारे घर में जो मिक्स सब्ज़ी बनती है उसमें आलू को तो गलाना पड़ता है, बट वो जो बाकी सब्जियां उसमें कैरेट्स डली होती हैं, शिमला मिर्च डली होती है, गोभी डली हुई होती है, तो वो बहुत स्लाइटली कुकड होती है। वो मम्मा सिर्फ एंड में डालती हैं और वो स्टीम के अंदर हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। और स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ओवर कुक्ड नहीं होती, तो वो आपके लिए हेल्दी है। जैसे बच्चों को ज़्यादातर मैंने चाइनीज़ के ज़रिए सब्जियां खिलाने की आदत डाली है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ओवरकुक नहीं होती, और वो चाइनीज़ खाना, हमारा चाइनीज़ जो है एक्चुअल चाइनीज़ से बिल्कुल अलग होता है। मेरी अम्मी ने मेरे साथ ऐसे किया था, हमें सब्जियां खिलाने की आदत डालने के लिए चाइनीज़ बनाती थी वो, और वो ओवरकुक भी नहीं होती थी, और हम सब्जियां खाने की आदत हुई। तो हमारे घर में जो पहले मिक्स सब्जी का सालन बनता था वो तो प्रॉपर ओवरकुक्ड सॉफ्ट सालन होता था, बट अब जो है ना उसमें खड़ी खड़ी होती हैं सब्जियां। गोभी भी है तो वो भी ओवरकुक्ड नहीं है। सब्जी होनी ही फ्लफी फ्लफी चाहिए, इट शुड नेवर बी कि वो गिर रही है। आप सोचो, अब बच्चे कोई कभी फूल गोभी खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। मेरे बेटे ने कहीं देख लिया फ्रिटर्स बने हुए हैं, तो उसको पकौड़े बना के मैंने फूल गोभी के खिला दिए, वो उसने खा लिए। बड़े मजे के थे, बड़े मजे के थे। मैं सही है। You can feed your kids vegetables इसी तरह से कि आप उसको थोड़ा पार्मेजान के साथ उसको कर दो, या उसको अंग्रेजी बना दो बस, देसी सब्जियों को खा लेंगे, आराम से खा लेंगे। उन्होंने कोई रील देखी होगी, जैसे रेस्टोरेंट्स में वो स्टीम ब्रोकली होती है, वो हम इतने मजे से खा लेते हैं। घर में आलू गोभी का सालन बनाओ, खाने को दिल नहीं जबकि मैं कहती हूँ कजन्स है ब्रोकली और वो आपकी फूल गोभी। फिर भी बात है। तो अब अम्मी ना थोड़ा स्टीम स्टाइल में बनाती हैं, तो वो खुद भी अच्छी फील आती है खाते हुए। ऐसे लगता है जरा सा सोया सॉस मिला दो, कुछ मिला दो और मजे से खा लो। बैलेंस डाइट, ये तो है ना, इसको तो एक्सरसाइज से प्रॉब्लम है। मुझे लिटरली I just don't like going to a gym or working out, और घर पे टाइम बैलेंस डाइट लेती हो? I try to keep it as balanced as possible. For example, I don't have a diet. I don't diet. ठीक है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, होती बिल्कुल भी नहीं है, तो I'm not going to lie about it. लेकिन अब for example, if I'm eating out 3 times a week, ठीक है, out of 387, 21 meals होते हैं, उसमें से 3, 4, 5 times 100% I'm eating out. 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता, शूट पे वो रिफ्रेशमेंट आती है, क्या कुछ होता है, तो उसमें से मैं क्या कोशिश करूँगी, फिर मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल ही एग्स ब्रेड थोड़ा हेल्दी हो, और जो लंच है वो होममेड फूड हो, और उसमें भी आई हैव निहारी, आई हैव दाल, आई हैव चिकन कढ़ाई सालन, एवरीथिंग। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता नहीं किसने बताया था कि आप एक इंटायर डे में यू शुड नॉट हैव मोर देन 2 tablespoons ऑफ ऑयल, या देसी घी या ऑलिव ऑयल जो भी हो। अच्छा, कैनोला और वेजिटेबल ऑयल्स मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। आई ओनली यूज़ मेरे जो अगर कोई हांडी या सालन बननी है वो देसी घी में बनेगी, बाकी कुछ पैन फ्राई हल्का सा करना है या कुछ खाने के ऊपर ड्रिजल करना है, दैट विल बी ऑलिव ऑयल, नथिंग एल्स। उसमें क्या होता है कि अगर आप 2 tablespoons, मुझे जब भी कुछ घर पे कढ़ाई वगैरह बनानी होती है ना जिसमें नॉर्मली बहुत ऑयल होगा, आई आस्क माई मॉम कि वो मुझे बताएं कि ये चीज़ में सिर्फ 2 tablespoons में पूरी कढ़ाई बन जाती है। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि आपको आधा किलो तेल डाल के उसमें सालन बनाने की ज़रूरत है। आई मेक सो मच फन ऑफ दैट कि ऑयल कढ़ाई है, ये ऑयल के अंदर थोड़ी सी चिकन है, ये ऑयल के अंदर थोड़ी सी दाल है। दैट इज़ नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। उसका फ्लेवर भी ख़राब होता है। मुझे लगता है इट्स जस्ट अ पाकिस्तानी है कि खाना वो जल्दी बन जाता है उसमें। जल्दी बनता है। रेस्टोरेंट्स वाले बहुत तेल मिलाते हैं भाई, क्योंकि खाना थोड़ा सा मजे का हो जाता है, मसाले वसाले अच्छे उसको कम रखे ना, 2 चलो 3-4 tablespoons कर लो। हमारे यहाँ तो शेफ डाल रहा है इतना, आजकल तो इतना तेल जा रहा है। अच्छा, दिस इज फॉर 1 person। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 लोगों के लिए बना रहे हैं तो इट कैन ईजिली बी 10 to 12 tablespoons या हाफ कप 1 कप। इट मेक्स सेंस। इट्स पर पर्सन 2 tablespoons इन अ डे। तो आपको जो भी चीज़ बनानी है उसको आप कम तेल में बनाए, उसको देसी घी में बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप सालन बना रहे हैं, मेक इट इन ओनली 2 tablespoons। बी इट बिरयानी, मैं सब कुछ खाती हूँ, बट इट्स जस्ट होम मेड एंड मेड विद क्लीन घी और ऑलिव ऑयल। एवरी सिंगल थिंग। आई डोंट, मतलब लोगों को लगता है ना एज में मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो, और लोगों को लगता है कि डाइट कितनी बुरी होती है और ये नहीं खा सकते। यू कैन हैव एवरी, देयर इज़ नॉट अ सिंगल थिंग जो आप डाइट में नहीं खा सकते। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। एंड ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ प्रोटीन हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कार्ब्स बिल्कुल हटा दे। ऑब्वियसली अब जो बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आप बर्गर भी खाओ, सालन भी खाओ, स्टीम्ड भी खाओ,
पर अपना पेट समझ के खाओ। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्यूटी टिप्स इन ब्यूटी से हमें मिल रही हैं आज, तो चलें ग्रैब करें जल्दी जल्दी। ये आ गई ब्यूटी टिप जी, बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी। आपका दिमाग एक वो पार्ट है जो आपकी हर चीज़ को कंट्रोल करता है। लोग दिल के पीछे पड़े होते हैं, आपका दिमाग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवन कि आपकी इमोशंस भी आई बिलीव आपके दिमाग में होती हैं। दिल को तो सिर्फ वो बदनाम किया हुआ है उन्होंने। दिल सिर्फ ऐसे ही वैलेंटाइंस की चीजें बेचने के लिए है। वो ड्रा करना आसान होता है ना, तो दिल कर दिया हुआ है, वरना माइंड गेम्स होती हैं। तो मेरा शुरू से रहा है, और ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से है, किताबें। आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो ना, वो आपके दिमाग को खोलता है। आप अपने दिन में एक हिस्सा इतना रखो कि आप कुछ पढ़ के एब्जॉर्ब करो। फ़ोन से नहीं, फ़ोन से जो पढ़ना है ना, फ़ोन से हम लोग 100 रील्स देख के वो पढ़ लेते हैं तो वो निकल जाती है। आपके हाथ में किताब हो और आप पेपर को फील करो, और आप कोई अच्छी बात पढ़ो अपने जो मिजाज के अकॉर्डिंग, जो आपको ज़िंदगी में अचीव करना है। मैनिफेस्टेशन सब समझते हैं। आप वो अच्छी चीज़ पढ़ो और वो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कहीं सेट रह जाती है। अब वो आपके दिमाग में है ना, बिलीव इट और नॉट, 1-2 महीने में ना आपको वो चेंज आएगा जो आप पढ़ रहे हो। तो आप अपने माइंड को फीड करो जितना कर सकते हो। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव अबाउट मेंटल हेल्थ की। किताबों से आप अपने आप को नर्चर करो, आप नर्चर करो गुफ्तगू से अपने आप को। ऐसे लोगों में बैठो जो प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जैसे हम प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अभी इतना कुछ मैंने सीखा है। मैं ये सारी टिप्स मैं जो है ना, बहुत अफोर्डेबल सी हैं, तो मैं तो अब देखना ब्यूटी क्वीन बन के निकलूँगी। तो फ़ोन मतलब थोड़ी देर के लिए साइड पर रखे, बंदा अच्छे लोगों से गुफ्तगू करे, अच्छी किताबें पढ़े। अभी खुद 64 डेज के फोन साइड पे रख के आई है, तो खुद तो हो गई है। असर बता रही हूँ ना कि ये चीज़ें आपको इतना इफेक्ट करती हैं। और मेंटली स्ट्रेस जब कम हो जाता है ना आपका, और उसमें जो आ जाता है, फिर आप सोना भी उसी में आ जाता है। अच्छा वाला सोना जो आपने कहा, मैग्नीशियम का यूज़ करना, या ये सारी चीज़ें। सुकून, जब आपका दिमाग सुकून में है, आपके बाल अच्छे ग्रो कर रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आप वो कहते हैं ना मोहब्बत हुई तो चमक मुँह पे आ रही है, वो तो सिर्फ ऐवी है ना। आपका माइंड अगर पुरसुकून है तो आपके नेल्स भी नहीं टूटेंगे, आपके पलकें भी लंबी होगी, आपकी आंखों में चमक आएगी, वो गालों पे लाली आएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड से रिलेटेड है। तो बस अपने माइंड को अब जितना फीड कर सकते हो करो, और अच्छे लोगों से फीड बात है। अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो, ये भी बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत ज़्यादा। ग्रीन टी जी, वैसे ही अच्छी बातें करते करते ना आपको ग्रीन टी भी पीनी चाहिए। तो डेफिनेटली इसको स्किप कर देते हैं बहुत सारे लोग जो हैं, थोड़े सुस्त हो जाते हैं। एक टी बैग डाल लें, लेकिन आफ्टर द मील एक ग्रीन टी या 2 ज़रूर जो है ज़रूरी है, एक दफ़ा दिन में के रखें उससे। वो आपकी स्किन अच्छी करती है, आपका सारा हेल्थ सही रखती है, और ऊपर से फिर आपका दिमाग भी ठीक रहता है, तो हाइड्रेशन भी मिलती है। बाकी ये कि मिनरल्स भी जा रहे हैं आपके। अच्छा, हाइड्रेशन का थोड़ा सा मिथ है। ग्रीन टी अगर आप पी रहे हैं तो वो आपको ड्राई करती है, इसलिए आपको पानी बहुत पीना पड़ता है ग्रीन टी के साथ। जब अगर आप, बहुत सारे लोग निहार मुँह ग्रीन टी पी रहे होते थे, ग्रीन टी पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, तो वो नुकसानदेह है। निहार मुँह तो नहीं। अगर निहार मुँह पीनी है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी आपने पिया हुआ होना चाहिए। बहुत अक्सर लोग सुबह उठते ही बस उनको लगता है बिरयानियों के पहाड़ खा लो, ग्रीन टी पी लो और पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैंने देखा है, जब मैं शिले में थी तो आपको पता है हमारे ना ट्रेंड है कि वो इलायची वाला गर्म पानी पिलाते हैं, ताकि आपकी जो है ना बॉडी, वो गर्म पानी, वो सारे कल्चर्स में है कि गर्म पानी जब आप पीते हो ना, तो वो आपके सिस्टम को वो सारे जो उस तरह का गंदवंद होता है वो निकल जाता है। और आप सिर्फ इलायची का पानी नहीं होता, वो क्या क्या होता है, अजवैन होती है, और बहुत सारे इस तरह के हर्ब्स होते हैं जो गर्म होते हैं। और वो इसलिए होता है कि जब आप 1.25 महीना होता है, आपका पूरा पेट, आपका पूरा यूट्रस साफ हो जाए, ठीक है ना, जो वो उस वक्त का वो होता है, वो इसलिए कहते हैं। तो इलायची खाली नहीं होती, उसमें और बहुत सारी, अजवैन होता है इतना सा, जीरा होता है, अलग अलग हर्ब्स होते हैं जिनकी चाय पिलाई जाती है। मैं यही ना कि गर्म पानी है, ग्रीन टी भी बेसिकली गर्म पानी है। आप उसको इनटेक कर रहे हो, आपका अंदर एक तो गला आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इतनी बीमारियां गला खराब होने की वजह से होती हैं, आपको वो बुखार हो जाता है। तो मैं पर्सनली ग्रीन टी, मुझे भी बहुत अच्छा है कि अगर उसको ठंडा रखना है तो वो उसमें मिंट डाल दें। जैस्मीन वाली नॉर्मल सी ग्रीन टी होती है, वो बहुत अच्छी है आपके लिए, उससे बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। होल फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ जूसेस। हाँ बिल्कुल। आप
पूरा फ्रूट खाएं उसका जूस बनाने की जगह, क्योंकि पहले हम सब में बचपन में यही था कि अम्मी कह रही हैं जूस पी ले बच्चों में, बट द थिंग इज़ कि जब आप होल फ्रूट खाते हैं इट हैज़ फाइबर इन इट, तो फाइबर आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपका गट ठीक रखता है। जो जब आप जूस बना के पीते हैं तो वो आपने वैसे खाना है तो आप एक एप्पल खा लेंगे, मैक्सिमम 2 खा लेंगे, 1 या 2 ऑरेंजेस खाएंगे, बट जब आप जूस बनाते हैं तो वो इतने सारे फ्रूट का थोड़ा सा जूस बनता है, तो वो एकदम से आपकी शुगर स्पाइक करती है, और जैसे वो स्पाइक करती है ना तो वो तकरीबन 60 मिनट्स बाद शुगर क्रश होता है, मतलब एकदम से वो डाउन जाती है, फिर आपको और भूख लगती है। अगर आप फ्रूट खाएंगे ना तो आप फुल फील करेंगे और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, बट आप जूस पियेंगे तो फौरन एकदम से आपका खत्म हो गया है, शुगर लेवल हाई होगा और वो उतनी ही जल्दी डाउन हो जाएगा 30 to 60 मिनट। देखो कितनी जल्दी रिसर्चेस चेंज होती हैं। एक ज़माने में हम कहते थे जूस पियो हेल्दी है, ड्रामे में दिखा रहे थे तो बेटा जूस पियो बीमारी से उठे हो जूस पी लो। इतने सारे तकरीबन आप 6 एप्पल्स या 6 ऑरेंजेस का शुगर एक साथ आप ले लेंगे तो वो इट्स नॉट मतलब हेल्पफुल, वो तो इट्स लाइक अ डिज़र्ट। आप बस ये समझेंगे आप डिज़र्ट पी रहे हैं तो वो सही है ना, दिखा रहे होते हैं स्मूदी बना रहे होते हैं आप कि अलग अलग, जैसे ये कह रही है खीरा और जिंजर और सबको, तो ये स्मूदी बनाना है, हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको सारा छान लें, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, या एक इस तरह का ब्लेंडर होता है जिसमें स्मूदीज बनते हैं, तो उस वो वाली चीज़ अलग है। ग्रीन जूसेस जो है ना उनमें शुगर नहीं होता, जैसे क्यूकम्बर और इस तरह के जो ग्रीन जूसेस हैं वेजिटेबल्स के जो बनते हैं उसमें इतना शुगर नहीं होता, बट ये जो मीठे जूसेस हैं जैसे ऑरेंज जूस, ABC, एप्पल जूस, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस, इट हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर इन इट। बिल्कुल बिल्कुल सही है। फ्रूट खाएं, एक खाएं, हर चीज़ इत्तेदाल में अच्छी होती है। अच्छा, आयरन है तुम्हारा। सॉरी, ऑन दैट टॉपिक आई हैव हर्ड कि जो फ्रूट का शुगर होता है वो उस तरह से नहीं करता, कोई कहता है कि होता है। That is true, like it is भाई अगर natural 6 किलो के जूस निकाल कर एक जूस का ग्लास पी रही हो तो कितना फ्रुक्टोज जाएगा। हाँ, क्योंकि वो नेचुरल शुगर है, बट इट इज शुगर, तो वो स्पाइक करेगा। तो अगर तुम बैठोगी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम भी 3 किलो खा लोगे यार, सब बैठे हुए अगर खाना नहीं खाया हुआ, वरना 1-1.5 मैं 12 खा लेती हूँ। और होल फ्रूट में तो सारी बॉक्सिंग करके निकाल लेती हो। होल फ्रूट में ना आपको फाइबर भी मिल रहा है, तो फाइबर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आप थोड़ा फुल फील करेंगे, तो दैट इज बेटर टू ईट होल फ्रूट। जैसे बना बनाया जो नेचुरल चीज़ है उसको लो ना, क्यों हमने वो तकरीबकारी करनी है उसके साथ। वो है एंजॉय। आयरन का क्या सीन है भाई? सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके नेल्स के ऊपर वो हल्की सी वाइट स्पॉट्स आ रहे होते हैं। सफेद हम समझते हैं कैल्शियम की कमी है। यस, सो आयरन डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी, आपके नेल्स पे अगर स्पॉट्स आ रहे हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को बर्फ़ खाने का बहुत शौक होता है। मेरी 2-3 दोस्त हैं, उनको इतना शौक है वो लिटरली भर के ना फ्रीजर में बर्फ जमाती हैं। और कैल्शियम आयरन आई हैव हर्ड एज वेल दैट इट्स आयरन एज वेल। कैल्शियम की कमी होती है जब अक्सर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खवातीन बर्फ खाती थी। मेरी बहन खाती थी, मैं खाती थी। डॉक्टर ने उसको बताया कि आपके अंदर कैल्शियम आयरन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स होती हैं, वो बर्फ से वो फ्रीजर से निकाल के बर्फ खा रही है। मेरी दोस्त नॉट प्रेग्नेंट और एनीथिंग वैसे ही, बट वो हर वक्त वो लिटरली ग्लास बैठे ना ग्लास में जाके भर के बर्फ लेके आएगी, हम टीवी देख रहे हैं वो बर्फ खा रही है। मतलब एक यही जो हमें सारी क्रेविंग्स होती है, इनका कोई ना कोई अंदर जो है वो हिस्ट्री है कि आपको क्यों हो रही है, आपके अंदर क्या डेफिशिएंसी है। ये तो मैंने अब रिसेंट सीखा है। इवन विटामिन डी, देयर इज अ कैप्सूल बाय द नेम ऑफ सनी डी एंड यू शुड टेक इट। उसमें एक होता है जो आप रोजाना ले सकते हैं, एक होता है जो वीकली, एक होता है साल में 6 मंथ। समटाइम्स यू नो आप वैसे ही लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं या यू आर फीलिंग अ बिट डिप्रेस्ड और एंग्शियस, गो गेट योर विटामिन लेवल, जो हीमोग्लोबिन एंड एवरीथिंग चेक। मोस्ट ऑफ अस पाकिस्तानीज, क्योंकि हमें सन का उस तरह नहीं मिलता एक्सपोजर, स्पेशली जो थोड़ा इंडोर वर्क है, जिनका ऑफिस वर्क है या शूट्स वगैरह, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको एंजाइटी भी हो सकती है, यू कैन फील लेथार्जिक, यू कैन फील लो ऑन एनर्जी। सो यू शुड गो फॉर अ जनरल चेकअप एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स, मिनिमम वंस इन 6 मंथ्स, क्योंकि कभी कभी आपके कुछ थोड़े से लेवल्स लो होते हैं, मैग्नीशियम की कमी होती है, आयरन की, विटामिन डी की, एंड थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत लड़कियों को मैंने सुबह सुबह उठाया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन भाई आपने सुबह सुबह बहुत सारी
ख़वातीन को खुश कर दिया, उनको बड़ी अच्छी टिप्स और जेब में रहते हुए, अपने हुदूद में रहते हुए आपने वो टिप्स जो दी, ब्यूटी टिप्स, इंशाल्लाह अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करिएगा। डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर बतूल, इनकी टिप्स एक अलग, पर इन खूबसूरत लड़कियों की टिप्स की सुबह एक अलग होगी। सो ये था हमारा वीकेंड का आखिरी शो, मतलब लाइक वीक का आखिरी शो। मिलेंगे आपसे मंडे को इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।